क्या हाल चाल है, कैसा हो? आप सभी का स्वागत है। आज अभिनंदन है, वंदन है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। मैं बता दूं, स्पष्ट शब्दों के भीतर अपन रिवाइजेशन जो है वो भी कर रहे हैं इस बात को। कृषि जलवायु प्रदेश जो हुए करके उनकी नहीं बात कर रहा हूँ। कृषि जलवायु प्रदेश जो हुए उनकी बात कर रहा हूँ करके मैंने जो बात की है वो बात की कि सेकंड बी जो कृषि जलवायु प्रदेश हुआ उसके बाद बात करें तो हमारे सामने जो आता है कि वो थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश जो हुआ वो आता है, जिसे कहेंगे अर्ध शुष्क, जिसे कहेंगे एक प्रकार से अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान जो कहें करके वो कहा जा सकता है। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं करके हप्पन जो है कृषि जलवायु प्रदेश जो है उनकी बात कर रहे हैं। कृषि जलवायु प्रदेशों के भीतर हमारे सामने जो आता है वो एक प्रकार से वाकई कहेंगे जो है करके वो एक प्रकार से सेकेंड बी कृषि जलवायु प्रदेश के बाद बात करो तो हमारे सामने थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश आता है। जिस थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश को आप अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश जो हुआ अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान जो हुआ वो कह सकते हो। ये जो थर्ड ए जो कृषि जलवायु प्रदेश है, ये थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश ये जो थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश जो है करके जिसे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कहा जा सकता है, राजस्थान के 7 जिलों के भीतर विस्तृत है। वो 7 जिले कौन कौन से बताइए करके मैं बता दूं इस पर शब्दों के भीतर। मैं जो एक्चुअली बात कह रहा हूँ बात ये कह रहा हूँ थर्ड ए जो कृषि जलवायु प्रदेश है करके या फिर पूर्वी अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान जिसे कहा जा सकता है, ये राजस्थान के 7 जिलों के भीतर विस्तृत है। वो 7 जिले कौन कौन से उसकी बात करें मैं बता दूँ इस पर शब्दों के भीतर। मैं स्पष्ट शब्दों के भीतर कहेंगे आपको बता सकता हूँ करके कि कहेंगे अजमेर जो जिला हुआ उस अजमेर जिले के भीतर ये जो थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश जो हुआ करके अजमेर जो जिला कहेंगे जो हुआ अजमेर जो डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली जो हुआ अजमेर जो डिस्ट्रिक्ट हुआ अजमेर जो जिला कहेंगे जो हुआ करके मैं बता दूँ अजमेर जो जिला हुआ करके वहाँ पर ये थर्ड ए जो कृषि जलवायु प्रदेश है करके जिसे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कहा जा सकता है, ये विस्तृत है। इस बात को याद जो है वो याद रखेंगे। वहीं मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर बता सकता हूँ बता दूँ कि अजमेर जिले के भीतर ये जो थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश है जिसे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कहा जा सकता है, ये विस्तृत है। अजमेर जिले के साथ बात को ब्यावर जिले का आंशिक भाग, ब्यावर जिले के आंशिक भाग का मतलब क्या होगा कि ब्यावर जिले के भीतर ब्यावर रायपुर जो तहसील है या फिर कहेंगे आरजे या फिर चैतारण जो तहसील है ब्यावर जिले की, उन 2 तहसीलों को छोड़ के बाकी ब्यावर वाला का जो ब्यावर जिले का पूरा जो भाग है वो कहेंगे थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश के भीतर या फिर अर्ध शुष्क जो पूर्वी मैदान हुआ वहाँ पर कहेंगे विस्तृत है। इस बात को याद अजमेर जिले के साथ ब्यावर जिले का आंशिक भाग, ब्यावर जिले के आंशिक भाग का मतलब ये हो गया कि ब्यावर जो जिला एक्चुअली कहेंगे हुआ करके उस ब्यावर जिले की जो रायपुर करके जो तहसील है या फिर आरसी जो जतानंद तहसील है, उन 2 तहसीलों को छोड़ के ब्यावर जिले का पूरा भाग जो है वो थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश के भीतर पूर्वी मैदान के भीतर विस्तृत है। इस बात पे है ब्यावर जिले के साथ टोंक जो जिला है करके वो भी कहेंगे थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश के भीतर या फिर अर्ध शुष्क जो पूर्वी मैदान वो वहाँ पर विस्तृत है। इस बात पर ब्यावर जिले के साथ बात करोगे तो टोंक जो जिला एक्चुअली हुआ करके वो भी थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश के भीतर कहते हो या फिर अर्ध शुष्क जो पूर्वी मैदान हुआ वहाँ पर विस्तृत है। इस बात को टोंक जिले के साथ बात करोगे जयपुर जिले के भीतर भी जो थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश जो है या फिर अर्ध शुष्क जो पूर्वी मैदान हुआ वो विस्तृत है। टोंक जिले की सदर बात करोगे तो मैं बता दूं इस पर सब तो जयपुर जिले के भीतर ये जो थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश हुआ फिर अर्ध पूर्वी मैदान जिसे कहा जा सकता है ये विस्तृत है। जयपुर जिले के सदर दौसा जिले के भीतर भी ये जो कहेंगे थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश जो है ये फिर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान वो विस्तृत है। जयपुर जिले के साथ बात करें तो दौसा जिले के भीतर भी ये थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश हुआ करके जिसे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कहा जा सकता है, विस्तृत है। दौसा जिले जयपुर और दौसा जिले के साथ बात करो खैरतल तिजारा जो जिला हुआ वहाँ पर भी ये जो थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश है करके जिसे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कहा जा सकता है, ये विस्तृत है। जयपुर और दौसा जिले के साथ बात करोगे तो खैरतल तिजारा जिले के भीतर भी ये थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान वो विस्तृत है। खैरतल तिजारा जो जिला एक्चुअली हुआ करके खैरतल तिजारा जो जिला हुआ उसके साथ बात करें तो कोटपुतली बहरोड जिले के भीतर भी ये जो कहेंगे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान जो हुआ करके या फिर कहेंगे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान जो हुआ करके या फिर थर्ड ए जो कृषि जलवायु प्रदेश हुआ विस्तृत है। खैरतल तिजारा के साथ साथ कोटपुतली बहरोड जिले के भीतर भी ये जो थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश है से अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कहा जा सकता है, ये प्रमुख रूप से विस्तृत गई है। इस बात को विस्तार की बात करूँ तो अपन बात करें वर्षा की, थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश जो है अर्ध पूर्वी मैदान जिसे कहा सकता है इसके भीतर वर्षा कितनी होती है तो 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश के भीतर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के भीतर होती है। इस बात विस्तार के बाद वर्षा की बात करते हैं कि थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश जो है जिसे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कहा जाता है, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है बता दो उठ के 30 से 50 से 70 सेंटीमीटर जो है करके 50 से 70 सेंटीमीटर जो है वो थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश के भीतर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के भीतर वर्षा होती है। वर्षा की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश जो है जिसे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कहा जा सकता है। यहाँ पर फसल का प्रारूप क्या है, कौन कौन सी खरीफ की फसलें बोई जाती है और कौन कौन सी रबी की फसलें बोई जाती है उसकी बात करेंगे। वर्षा की बात करें तो फसलों की बात करें कि थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश जो है जिसे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कहा जा सकता है। यहाँ पर कहेंगे कौन कौन सी रबी फसल का प्रारूप क्या है,
यहाँ पर रबी की फसलें कौन कौन से बोई जाती है और खरीफ की फसलें कौन कौन से बोई जाती है। तो बता दूं कि थर्ड एक कृषि जलवायु प्रदेश के भीतर या फिर अर्ध शुष्क भूमि मैदान के भीतर ज्वार की फसल और कहेंगे जौ की फसल, दो फसलें जुड़ जाएगी, बाकी साइड में सैम है। यहाँ बता दूं थर्ड एक कृषि जलवायु प्रदेश के भीतर या फिर अर्ध शुष्क भूमि मैदान हो, यहाँ पर जौ की फसल और ज्वार की फसल हो जाएगी, यहाँ पर जुड़ जाएंगी। इस बात को याद रखो। ज्वार में से ज़्यादा अक्षर की ज्वार, तो ज्वार की जो फसल है वो खरीफ की फसल और जौ की फसल है रबी की फसल। ज्वार में और जौ में से ज़्यादा अक्षर की ज्वार में, तो ज्वार की फसल जो है वो खरीफ की फसल है और जौ की जो फसल है वो रबी की फसल है। इस बात को याद रखें। तो अपन यदि बात करें ये थर्ड एज कृषि जलवायु प्रदेश हुआ या फिर कहीं अर्ध शुष्क जो पूर्वी मैदान एक्चुअली हुआ करके यहाँ पर कहीं रबी की फसलें कौन कौन से बोई जाती हैं। थर्ड एक कृषि जलवायु प्रदेश हुआ या फिर अर्ध शुष्क जो पूर्वी मैदान हुआ यहाँ पर रबी की जो फसलें एक्चुअली जो हुई करके वो जो तमाम रबी की जो फसलें हुई करके वो रबी की फसलें कौन कौन सी बोई जाती हैं उसकी जो बात अपन जो है वो कहीं करेंगे। इस बात को देखिए रबी की फसलों की बात करें, गेहूँ की फसल जो हुई करके गेहूँ की जो फसल गेहूँ की जो फसल हुई करके वो कहीं थर्ड एकड़ से जलवायु प्रदेश के भीतर क्या तो या फिर अर्ध शुष्क जो पूर्वी मैदान हुआ यहाँ पर कहीं बोई जाती है। गेहूँ की जो फसल है वो थर्ड एकड़ से जलवायु प्रदेश के भीतर क्या तो या फिर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान हुआ यहाँ पर बोई। गेहूँ की फसल के साथ बात करोगे मैं बता दूँ इस पर शब्दों के भीतर गेहूँ मतलब चना की जो फसल एक्चुअली हुई, चना की जो फसल है वो भी कहीं अर्ध शुष्क थर्ड एकड़ से जलवायु प्रदेश के भीतर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के भीतर बोई जाती है। इस बात को याद रखें। चना की फसल के साथ साथ बात करोगे तो आप बहुत अच्छे से कह सकते हो सरसों की जो फसल कहीं हुई करके वो भी कहीं थर्ड एकड़ से जलवायु प्रदेश के भीतर कहते हो या फिर अर्ध शुष्क जो पूर्वी मैदान हुआ यहाँ पर कहीं प्रमुख रूप से बोई जाती है। इस बात को सरसों की फसल के साथ साथ बात करोगे तो आप बहुत अच्छे से कह सकते हो जौ की जो फसल हुई करके वो पूर्वी मैदान वो कहीं पर थर्ड एकड़ से जलवायु प्रदेश के भीतर अर्ध शुष्क जो पूर्वी मैदान हुआ यहाँ पर कहीं प्रमुख रूप से बोई जाती है। इस बात को याद रखें। मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर बताता हूँ करके कि कहीं सरसों की फसल के साथ साथ बात करो तो जौ की जो फसल हुई करें वो थर्ड एकड़ से जलवायु प्रदेश के भीतर क्या तो या फिर अर्ध शुष्क जो पूर्वी मैदान हुआ यहाँ पर कहीं की प्रमुख रूप से बोई जाती है। इस बात को याद रखें। रबी की फसलों की बात करें तो अपन बात करें थर्ड एकड़ से जलवायु प्रदेश के भीतर या फिर अर्ध शुष्क जो पूर्वी मैदान हुआ यहाँ पर प्रमुख रूप से खरीफ की फसलें कौन कौन सी बोई जाती थी। थर्ड एकड़ से जलवायु प्रदेश के भीतर कहीं या फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश जो एक्चुअली अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान हुआ यहाँ पर कहीं खरीफ की फसलें जो है कौन कौन सी बोई जाती। बाजरा की जो फसल हुई वो थर्ड एकड़ से जलवायु प्रदेश के भीतर या फिर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के भीतर प्रमुख रूप से बोई जाने वाली फसल बाजरा की जो फसल है करके वो भी कहीं थर्ड एकड़ से जलवायु प्रदेश की तरफ अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में पाई बोई जाती है। इस बात को बाजरा के साथ साथ बात करो बात यानी ग्वार की जो फसल हुई वो भी थर्ड एकड़ से जलवायु प्रदेश के भीतर या फिर अर्ध शुष्क जो पूर्वी मैदान हुई यहाँ पर बोई जाती है। बाजरा की फसल के साथ बात यानी ग्वार की जो फसल हुई थर्ड एकड़ से जलवायु प्रदेश के भीतर या फिर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान जो हुआ वहाँ कहीं बोई जाती है। इस बात को ग्वार की उस फसल के साथ साथ बात करोगे मैं बता दूँ कि ग्वार और ज्वार की जो फसल एक्चुअली हुई थर्ड एकड़ से जलवायु प्रदेश के भीतर अर्ध शुष्क मैदान में बोई जाती है। इस बात को ग्वार की फसल के साथ साथ बात करो ज्वार की फसल हुई वो भी थर्ड एकड़ से जलवायु प्रदेश के भीतर बोई जाती है। अर्ध शुष्क मैदान में हुआ करके वो यहाँ पर कहीं बोई जाती है। इस बात को याद रखें। थर्ड ये जो कृषि जलवायु प्रदेश हुआ या फिर पूर्वी अर्ध शुष्क जो पूर्वी मैदान हुआ यहाँ तक अपने कंप्लीट बाकी कल पढ़ेंगे। इस बात थर्ड एक कृषि जलवायु प्रदेश या फिर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान कंप्लीट बाकी कल पढ़ेंगे। अपन जो थे वो किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं। किसान आंदोलन के बारे में स्टार्टिंग करते हैं। किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन दोनों आज कंप्लीट करके मैं सोने वाला हूँ। ठीक है। देखिए किसान आंदोलनों की यदि बात करें करके तो मैं बता दूं कि किसान आंदोलन हुए क्या। तो सबसे पहली बात है ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान किसानों पर कहीं ऊंची लगान दरें लगाई जाएगी, डाटा खूंटा व्यवस्था उन पर थोपी गई थी और साथ ही साथ सामंतों का जो अत्याचार था शोषण था उस वजह से कहीं के किसानों ने जो खड़े होकर आंदोलन किए थे या फिर यूँ गए कि कहीं की महंगाई बढ़ गई थी और किसानों पर जो उस महंगाई का बोझ बढ़ा था और किसान खड़े हुए थे और किसानों ने आंदोलन जो थे वो प्रारंभ कर दिए थे। इस बात को किसान आंदोलनों के भीतर बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने बिजोलिया किसान आंदोलन की जो बात है कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन है जो हुआ करके उसकी बात आती है। बिजोलिया किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन था जो 1857 की क्रांति के बाद 77 नहीं 77 नहीं 87 नहीं 1897 ईस्वी के भीतर प्रारंभ होता है और 1941 ईस्वी तक चलने वाला किसान आंदोलन हुआ करता था। ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बात करें बिजोलिया क्या बिजोलिया के बारे में जाना है। बिजोलिया का जो प्राचीन नाम था वो विजयावरी हुआ करता है। बिजोलिया जो था मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। इस बात को याद रखें। वर्तमान के भीतर भिवाड़ा गया था। बिजोलिया के यदि इतिहास की बात करें हिस्ट्री की बात करें तो खानवा का युद्ध जब हुआ था तो उस दौरान राणा सांगा की सहायता करने के लिए जगनेर करके जिसके प्रति यूपी में जगनेर का एक बंदा था अशोक परमार वो कहीं खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने के लिए आया था। राणा सांगा बड़ा राजी हुआ था और उसने कहीं उस जगनेर के अशोक परमार को कहीं ये बिजोलिया का जो ठिकाना था वो कहीं दे दिया था। इसलिए बिजोलिया के ठिकाने के संस्थापक कौन था अशोक परमार था। आज भी बिजोलिया ठिकाने के भीतर परमार वंश का शासक था। बिजोलिया ठिकाने के भीतर भी नहीं भी धाकड़ जाति के किसान रहा करते थे। बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों हुआ था क्या कारण था। बिजोलिया के उन किसानों पर 84 प्रकार के कर लगा दिए गए थे। बिजोलिया के उन किसानों को लाटा घूमता व्यवस्था जो थी वो थोपी गई थी। लाटा घूमता व्यवस्था का मतलब ये हो गया कि किसानों की खड़ी फसल पर या तो अनुबंधित जो कर था वो लगाया जाता था
या फिर उस फसल के कटने के बाद कहेंगे उस पर टैक्स उस पर कर लगाया था, वो लाटा कुंदा व्यवस्था हुआ करती थी। लाटा कुंदा व्यवस्था के साथ साथ बिचौलिया के उन किसानों पर बेगारी कर जो था वो वसूला जाता, बिना मजदूरी के उनको काम करवाया जाता था। इन तमाम करों के चलते किसान खड़े हुए और किसानों ने खड़े होकर किसान आंदोलन प्रारंभ कर दिया इस बात को। ये जो बिचौलिया किसान आंदोलन हुआ था वो टोटल 3 चरणों के भीतर हुआ था, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। मैं बता दूं कि बिचौलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण वो था जो 1897 से लेकर 1915 तक हुआ था। बिचौलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण वो था जो 1916 से लेकर 1922 तक हुआ था। और बिचौलिया किसान आंदोलन का तृतीय चरण वो था जो 1923 से शुरू होता है और 1941 तक चलता है। अब बात है बिचौलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के भीतर प्रमुख नेता कौन होता? साधु सीताराम दास करके बना था जो बिचौलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का प्रमुख नेता हुआ। साधु सीताराम दास के साथ सी नहीं भी ब्रह्मदेव करके बना हुआ जो बिचौलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का प्रमुख नेता हुआ। साधु सीताराम दास के साथ बात करो सी नहीं भी ब्रह्मदेव करके बना हुआ करता था जो बिचौलिया किसान आंदोलन जो हुआ था उसके प्रथम चरण का प्रमुख नेता हुआ करता था। ब्रह्मदेव के साथ साथ बात करें ब्रह्म नहीं ना नाथुन लाल करके एक बंदा हुआ करता जो बिचौलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का प्रमुख नेता हुआ करता है। इस बात को ब्रह्मदेव के साथ साथ ब्रह्म नहीं ना नाथुन लाल करके बंदा हुआ करता जो बिचौलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का प्रमुख नेता। नाथुन लाल के साथ साथ नानजी ठाकरी पटेल करके बंदा हुआ करता जो बिचौलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का प्रमुख नेता। नानजी ठाकरी पटेल के साथ प्रेमचंद भील करके बना था जो बिचौलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का प्रमुख नेता था। प्रेमचंद भील के साथ बात करो नहीं फतेहकरण चारण करके बना था जो बिचौलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का प्रमुख नेता था। फतेहकरण चारण के साथ साथ सुनार मतलब कि आप कैसे रामजीलाल सुनार करके बना था जो बिचौलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का प्रमुख नेता। बिचौलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण के भीतर 2 प्रमुख नेता हुए थे। कौन कौन थे? विनारा किनारा नहीं विनारा करके 2 प्रमुख नेता हुए। विजय सिंह पति करके बना था जो बिचौलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण का प्रमुख नेता। विजय सिंह पति के साथ विनारा नारायण पटेल करके बना हुआ था जो बिचौलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण का प्रमुख नेता। द्वितीय चरण के बाद बात करें बिचौलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण के प्रमुख नेता थे वो कौन हुआ? माणिकलाल वर्मा करके बना था जो बिचौलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का प्रमुख लीडर हुआ था। माणिकलाल वर्मा के साथ साथ बात करोगे तो माणिकलाल वर्मा की पत्नी थी मां नहीं ना नारायणी देवी वर्मा, वो बिचौलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण की प्रमुख नेता थी। नारायणी देवी वर्मा के साथ बात करो रामनारायण चौधरी करके बना था जो बिचौलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का प्रमुख नेता हुआ था। रामनारायण चौधरी के साथ रमा देवी करके महिला थी बिचौलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण की प्रमुख नेता थी। रमा देवी के साथ अंजना देवी करके महिला थी जो बिचौलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण की प्रमुख नेता। अंजना देवी के साथ जवाहरलाल बजाज करके बना था जो बिचौलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण का प्रमुख नेता। अब बिचौलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण आता है जो 1897 से प्रारंभ होकर 1915 ईस्वी तक चला था। इस बात को बिचौलिया किसान आंदोलन के इस प्रथम चरण का जो नेतृत्व करता था वो स्थानीय लोगों ने कहेंगे बिचौलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व किया था। अब हुआ कैसे था? बिचौलिया किसान आंदोलन शुरू कैसे हुआ था? हुआ यूँ था कि बिचौलिया जो ठिकाना था वहाँ पर गिरधारीपुरा करके गांव था। उस गिरधारीपुरा गांव के भीतर एक गंगाराम धाकड़ करके किसान था। उसके पिता की मृत्यु पर मोर्चा रखा गया था। उस मृत्यु पर मोर्चा के बहुत सारे किसान एकत्रित हुए थे। वहाँ पर साधु सीताराम दास करके बना वो साधु सीताराम दास का जन्म 1884 के भीतर बिचौलिया ठिकाने के भीतर हुआ था। साधु सीताराम दास ने कहा कि हम जो है वो बिचौलिया के ठिकाने का जो ठिकानेदार है जो सामंत है जिसका नाम था कृष्ण सिंह परमार, उसकी शिकायत मेवाड़ के महाराणा से करेंगे। और फाइनली बिचौलिया ठिकाने के उस सामंत की कृष्ण सिंह परमार की शिकायत करने के लिए कहीं न कहीं नानजी और ठाकरी पटेल को मेवाड़ के महाराणा के पास भेजा गया। मेवाड़ के महाराणा ने एक हामिद हुसैन करके समिति का गठन किया, लेकिन हामिद हुसैन समिति किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की थी, बल्कि किसी भी प्रकार का परिणाम जो था वो नहीं निकल पाया था। इस बात को आगे चलते 1857 के बाद 1903 ईस्वी के भीतर फाइनली कहेंगे जो है बिचौलिया का जो कहेंगे ठिकानेदार हुआ करता था जिसका नाम था कृष्ण सिंह परमार, उसके द्वारा किसानों पर एक संवरी कर लगाया था। क्या था संवरी कर? किसानों को अपनी पुत्री के विवाह पर 5 रुपये का कर देना पड़ता था, वो संवरी कर था। इस बात को 1903 के बाद 1906 ईस्वी के भीतर फाइनली कहेंगे ये जो बिचौलिया ठिकाने का जो ठिकानेदार था सामंत था कृष्ण सिंह परमार, उसकी निसंतानता के साथ मृत्यु हो जाती है और बिचौलिया ठिकाने का नया ठिकानेदार बना था सामंत बना जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। इस पृथ्वी सिंह ने ठिकानेदार बनते ही 1906 ईस्वी के भीतर किसानों पर तलवार बंदी कर या फिर उत्तराधिकारी कर जो था वो लगाया गया था। तलवार कर या फिर उत्तराधिकारी कर वो कर था, तलवार कर या फिर उत्तराधिकारी कर वो कर था जो कहीं कि ताजपोशी के समय जनता से वसूला जाने वाला करता है। ये जो तलवार कर बंदाई करता है या फिर उत्तराधिकारी कर जो था करके वो पहले सामंतों से कहीं कि राजा के द्वारा लिया जाता था, लेकिन अब ये तलवार बंदाई करे फिर उत्तराधिकारी कर जो था वो किसानों पर लगाया गया था। जैसलमेर रियासत वो रियासत थी जिस पर तलवार बंदाई करे फिर उत्तराधिकारी कर नहीं लिखे थी, ये भी बात याद रखना। अब कहीं 1906 के बाद 1914 ईस्वी के भीतर फाइनली बिचौलिया ठिकाने का ठिकानेदार जो था पृथ्वी सिंह उसकी कहीं डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये जो कहीं कि बिचौलिया ठिकाने का जो ठिकानेदार था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह, उस पृथ्वी सिंह का बेटा था केसरी सिंह अल्पवयस्क होने के कारण फाइनली इस बिचौलिया ठिकाने का जो जागीरी प्रशासन था वो कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स यानी कि आप कह सकते हो मेवाड़ के महाराणा के हाथों के अंदर चला गया था। इस बात को याद रखें। अब कहीं की जो बात आती है वो बात याद है बिचौलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण आता है जो कहीं 1916 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 1922 ईस्वी तक चला था। इस बात को हुआ यूँ था कि 1914 ईस्वी के भीतर हरिभाई खंकर के साथ मिलकर विजय सिंह पथिक ने ओचड़ी करके एक जगह पर चित्तौड़गढ़ के भीतर वहाँ पर विद्या प्रचार सभा का गठन किया। 1914 के बाद 1916 ईस्वी के भीतर इस विद्या प्रचार सभा का गठन चित्तौड़गढ़ सम्मेलन चल रहा है। इस चित्तौड़गढ़ सम्मेलन के भीतर साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक जो थे वो बिचौलिया किसान आंदोलन से जुट जाते हैं। 1916 ईस्वी के भीतर साधु सीताराम
रामदास के द्वारा बिजोलिया किसान पंचायत की बिजोलिया बीजा यानी किसान पंच बोर्ड की स्थापना जो थी करके वो की गई थी। और कहीं बिजोलिया के किसानों के भीतर जागृति लाने के लिए साधु सीताराम दास के द्वारा मित्र मंडल की स्थापना की गई थी 1916 के बाद। 1917 के भीतर एक ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल बिजोलिया का ही नाम है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है, जिसे किसान पंचायत कहा गया। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड या फिर किसान पंचायत की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा बैरीसाल नामक गांव के भीतर हरियाली अमावस्या के दिन की गई थी। हरियाली अमावस्या वो जो श्रावण मास की अमावस्या को आती है। ऊपरमाल पंच बोर्ड या फिर यूं है कि किसान पंचायत जो हुआ करती थी करके, इसका जो अध्यक्ष फिर सरपंच बनाया गया था वो मन्ना पटेल को बनाया गया था। ऊपरमाल पंच बोर्ड या फिर किसान पंचायत का उद्देश्य मात्र इतना था कि किसानों को कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया जाना, इस बात को याद रखिए। अब मैं बता दूं विजय सिंह पथिक ने केवल ऊपरमाल पंच बोर्ड या फिर किसान पंचायत की स्थापना नहीं की थी। विजय सिंह पथिक वो बंदा था जिसने ऊपरमाल सभा समिति की स्थापना करने का काम किया था। विजय सिंह पथिक वो बंदा था जिसने ऊपरमाल का डंका जो था वो रचित करने का काम किया था। ऊपरमाल मतलब बिजोलिया मतलब मेवाड़ के अंतर्गत था, मतलब ऊपरमाल का डंका वो था जो मेवाड़ी भाषा के अंतर्गत लिखा गया था। ऊपरमाल का डंका जो था वो एक हस्तलिखित जो समाचार पत्र था करके वो हुआ करता था, इस बात को याद रखिए। यदि अपन और बात करें तो मैं बता दूं इस पर शब्दों के भीतर 1917 के बाद 1918 में 1919 ईस्वी के भीतर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनता। क्या था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग? वह यूँ था कि मेवाड़ सरकार के द्वारा बिंदुलाल भट्टाचार्य करके बंदा था जो कहीं बीमा मतलब कि मांडल के हाकिम हुआ करता था। बिंदुलाल भट्टाचार्य के साथ बात करोगे तो एक और बंदा था, बी नहीं है, ठाकुर अमर सिंह, जो ठाकुर अमर सिंह बिजोलिया का रहने वाला था। ठाकुर अमर सिंह के साथ बात करोगे तो एक और बंदा था, इसका नाम था अफजल अली जो न्यायाधीश हुआ था। इन 3 सदस्यों का एक आयोग जो था वो बनाया गया था, जिसे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग क्या गया। इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग को बिजोलिया के भीतर उन किसानों की शिकायतों को सुनवाई करने के लिए भेजा गया था। इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने बिजोलिया के किसानों की मांगों को उचित बताया था, लेकिन इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की थी। इसके चलते 1919 के बाद 1920 ईस्वी के भीतर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के द्वारा एक नया जांच आयोग गठित किया गया, जिसका नाम था राज सिंह बेदला आयोग। इस राज सिंह बेदला आयोग का अध्यक्ष राज सिंह बेदला खुद था। राज सिंह बेदला आयोग के भीतर राज सिंह बेदला के साथ रमाकांत मालवीय करके बंदा था, जो राज सिंह बेदला आयोग का सदस्य था। रमाकांत मालवीय के साथ रमाकांत तख्त सिंह मेहता तख्त सिंह करके बंदा था, जो राज सिंह बेदला आयोग का सदस्य था। भले आयोग कितना ही बताया कुछ भी परिणाम नहीं निकला था, इस बात को याद रखिए। विजय सिंह पथिक ने इस बिजोलिया किसान आंदोलन की जो खबरें थी वो कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप समाचार पत्र के भीतर प्रकाशित करवाने का काम किया था। प्रताप समाचार पत्र वो समाचार पत्र था जिसका संपादक जो था वो गणेश शंकर विद्यार्थी हुआ करता। गणेश शंकर विद्यार्थी वो था जिसका जन्म कहाँ पर हुआ था, जिसका जन्म प्रयागराज यूपी के भीतर हुआ था। इस बात को याद जो है वो याद रखिएगा। प्रताप समाचार पत्र की क्यों बात करूं? प्रयागराज से निकलने वाला जो अभय उदय करके समाचार पत्र हुआ करता था वो कह दो। प्रयागराज से निकलने वाले अभय उदय समाचार पत्र के साथ साथ कलकत्ता से निकलने वाला जो कहीं भारत मित्र समाचार पत्र हुआ करता था वो कह दो। कलकत्ता के उस भारत मित्र समाचार पत्र के साथ साथ बात करोगे तो कहीं पुन्ना के अंतर्गत लोकमान्य तिलक का अपना जो समाचार पत्र था, मराठा समाचार पत्र, इन तमाम समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन की उन खबरों को नियमित रूप से प्रकाशित करने का जो काम था वो किया था। इस बात को विजय सिंह पथिक ने इस बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के लिए बम्बई के अंतर्गत गांधी से मुलाकात की थी। गांधी जी ने भी रिस्पॉन्स दिया था। गांधी जी ने अपना जो सचिव था महादेव भाई, उस महादेव भाई को कहाँ पर भेजा था? बिजोलिया के अंदर जांच के लिए भेजा था। 1919 के भीतर अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन होता है, जिसके भीतर लोकमान्य तिलक के द्वारा इस बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव जो था वो रखा गया था। इस प्रस्ताव पर गांधी जी ने विरोध किया था, लेकिन अगले ही साल 1920 ईस्वी के भीतर महात्मा गांधी के द्वारा नागपुर अधिवेशन के भीतर फाइनली जो था बिजोलिया किसान आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन दिया गया। जब लोकमान्य तिलक और गांधी जी जैसे बड़े बड़े लोग जब इस आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, तब ब्रिटिश सरकार की आंखें खुली और ब्रिटिश सरकार का जो राजस्थान का एडीजी हुआ करता था रॉबर्ट हॉलैंड, उसको फाइनली 4 फरवरी 1922 को जो था 4 फरवरी 1922 को जो था वो बिजोलिया भेजा गया। और फरवरी के बाद मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून 1922 को फाइनली उस रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता के भीतर बिजोलिया के उन किसानों के मध्य और बिजोलिया का जो जागीरदार था उनके बीच में समझौता हुआ था। इस समझौते के माध्यम से किसानों को 35 कर माफ़ कर दिए गए थे। किसानों को 35 कर माफ़ करने का मतलब ये था किसानों के ऊपर अभी भी 49 कर जो थे वो लगे हुए थे। इस समझौते के माध्यम से किसानों की जो लगान थी वो 2/5 से 1/5 कर दी गई थी, इस बात को। लेकिन पता नहीं क्यों इस बिजोलिया ठिकाने का जो जागीरदार था, मैंने कहा था प्रताप सिंह का पुत्र केसरी सिंह, वो जो केसरी सिंह कहेंगे जो हुआ करता था समुद्री वो जो केसरी सिंह हुआ करता था, उसने समझौते का उल्लंघन करते हुए नई लाग लगा दी थी। पता नहीं इसका क्या रीज़न था। मैं बता दूं करके ये जो जून 1922 की ईस्वी के भीतर समझौता होता है, इस समझौते के भीतर प्रमुख रूप से कौन कौन सम्मिलित थे उसकी बात करें। राजस्थान का जो कहेंगे एडीजी हुआ था रॉबर्ट हॉलैंड, वो इस समझौते के भीतर शामिल थे। रॉबर्ट हॉलैंड के साथ साथ बात करते हैं हॉलैंड आजलवी करके बंदा था जो एडीजी का सचिव हुआ करता था, वो इस समझौते के भीतर सम्मिलित था। इस बात को करके आजलवी के साथ साथ बात आजलवी विल्किंसन करके एक पीए था पॉलिटिकल एजेंट, वो कहेंगे समझौते के भीतर सम्मिलित था। इस बात को करके विल्किंसन के साथ साथ बात करो वी नहीं बिहारी
लाल करके बंदा हुआ करता था, वो इस समझौते के भीतर प्रमुख रूप से शामिल था। बिहारी लाल के साथ साथ बात करें बिहारी नहीं सीमा शुक्ला करके बनी थी, वो भी कहेंगे एक प्रकार से इस समझौते के भीतर शामिल थी। सीमा शुक्ला के साथ सीपी प्रभात चंद्र चटर्जी करके बना था, वो भी समझौते के भीतर शामिल था। इस बात को इनके अलावा बात करोगे तो इस जून 1922 के भीतर ये जो समझौता हुआ था, इस समझौते के भीतर कौन कौन किसान शामिल थे वो बताइए क्या। किसानों की यदि बात करूं तो किसानों की बात तो आप बहुत अच्छे से कह सकते हो। किसानों की बात के अंतर्गत तो क्या डरना, नारायण पटेल करके बंदा था जो इस जून 1922 के भीतर जो समझौता हुआ था उसके भीतर सम्मिलित था। नारायण पटेल के साथ साथ बात करो ना नहीं माँ माणिकलाल वर्मा करके बंदा था जो बिजुली के ये जून 1922 के भीतर समझौता होता है उसके भीतर शामिल था। माणिकलाल वर्मा के साथ साथ बात करें या फिर नारायण पटेल के साथ साथ बात करें, राम नारायण चौधरी करके बंदा था जो इस समझौते के भीतर शामिल था। मैं बता दूँ रामनारायण चौधरी के साथ साथ बात करें, नारायण पटेल के साथ साथ बात करो ना नहीं माँ बल्कि मोती राम कह दो या फिर मोती चंद कह दो, मोती राम कह दो या फिर मोती चंद कह दो, वो जो बंदा एक्चुअली था करके वो जो एक्चुअली बंदा कहेंगे जो हुआ मोती राम कह दो या फिर मोती चंद जो बंदा हुआ वो कह दो, ये बंदा भी एक प्रकार से जो था ये बंदा जो था करके ये भी कहेंगे जून 1922 के उस समझौते के भीतर शामिल था। मैंने कहा था उस समझौते के भीतर ये समझौते होने के बाद फाइनली किसानों को 35 कर्ज होते समाप्त कर दी थी। किसानों को 35 कर्ज समाप्त करने का मतलब ये था किसानों पर 49 कर अभी भी लगे हुए थे। इस समझौते के माध्यम से किसानों की लगान 2/5 से 1/5 कर दी गई थी। इस बात को याद रखें, पता नहीं क्यों इस समझौते के बाद जो बिजुलिया ठिकाने का जो ठिकानेदार हुआ करता था प्रताप सिंह का पुत्र केसरी सिंह, उस केसरी सिंह ने इस समझौते का उल्लंघन करते हुए नई जो लाग थी वो कहीं लगा दी थी। इस बात को याद रखें। अब द्वितीय चरण के बाद बिजुली किसान आंदोलन का तृतीय चरण आता है जो 1923 से शुरू होकर 1941 ईस्वी तक चला था। हुआ यूँ था कि कहीं भूमि बंदोबस्त अधिकारी हुआ करता ट्रांस भूमि बंदोबस्त ट्रांस करके अधिकारी हुआ करता, उसने असंचित जो भूमि थी उस पर टैक्स उस पर कर्ज होते करके भू राजस्व कर्ज होते वो कहीं बढ़ा दिए थे। इस बात को याद रखें। भू राजस्व कर्ज होते वो बढ़ा दिए थे। किसानों ने विजय सिंह पति के कहने पर अपनी जमीनों से इस्तीफे दे दी थे और उस जागीरदार ने उस सामंत ने उन जमीनों को नीलाम कर दिया था। विजय सिंह पति बड़ा दुखी हुआ था और उसने 1927-28 के अंतर्गत इस बिजुलिया किसान आंदोलन को छोड़ दिया था। विजय सिंह पति के इस बिजुलिया किसान आंदोलन को छोड़ने के बाद इस बिजुलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया। जमनालाल बजाज वो बंदा था जिसने हरिभाऊ उपाध्याय जो बंदा था उसे कहेंगे बिजुलिया किसान आंदोलन का नेता जो था वो डिक्लेयर किया। जमनालाल बजाज के बाद बिजुलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने का जो काम किया था माणिकलाल वर्मा जो बंदा था उसने कहीं बिजुलिया किसान आंदोलन नजर करने का काम किया था। इस बात को आप और यदि अपन बात करें तो मैं बता दूं उस पर शब्दों के भीतर फाइनली जब बिजुलिया किसान आंदोलन समाप्त होने की स्थिति के अंदर 1941 के उस 1941 के अंदर मेवाड़ का जो प्रधानमंत्री हुआ था वहाँ ही भी विजय आप कहते हैं टी विजय राघवाचार्य जो बंदा था करके उसने कहीं अपना जो राजस्व मंत्री हुआ करता था मोहन सिंह मेहता उसको कहीं बिजुलिया भेजा था। उस मोहन सिंह मेहता ने बिजुलिया के उन किसानों को उन जागीरदार को समझाया था। फाइनली कहीं एक समझौता हुआ था। इस समझौते के माध्यम से किसानों की जब्त की गई नीलाम की गई जो जमीनें थी वो वापस दे दी गई थी। इस समझौते के माध्यम से किसानों के 17 कर्ज जो थे वो माफ़ कर दिए थे। किसानों के 17 कर्ज माफ़ करने का मतलब ये था कि किसानों पर अभी भी 32 कर्ज जो थे वो कहीं शेष थे। ये समझौता कहीं यहाँ पर हो गया था। मैं बताऊँ बिजुलिया किसान आंदोलन के भीतर जो संदेश वाहक हुआ करता था वो तुलसी भील जो था वो हुआ करता था। तुलसी भील एक्चुअली विजय सिंह पथिक का कहेंगे साथी था जो कहेंगे एक दिन के अंतर्गत 17 मील पैदल चलने की क्षमता रखता था। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं इस पर शब्दों के भीतर यदि अपन और बात करें कुछ ब्रैकेट के अंदर बात आती है। ये जो बिजुलिया किसान आंदोलन था ये राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था जो 1944 साल तक चला था। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं राजस्थान का पहला संगठित या फिर अहिंसात्मक किसान आंदोलन यदि कोई हुआ था करके तो बिजुलिया किसान आंदोलन था। मुंशी प्रेमचंद ने अपना जो उपन्यास हुआ रंगभूमि उपन्यास उसके भीतर किसी किसान आंदोलन का वर्णन किया तो वो बिजुलिया किसान आंदोलन है। देखिए बिजुलिया किसान आंदोलन का जनक यदि हुआ था तो साधु सीताराम दास था। वही राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक यदि किसी को कहा जाता है करके तो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। इस बात को याद जो है करके इस बात को कम्प्लीट हो जाता है। यदि अपन और बात कर रहे हैं क्या मैं बता दूँ इस पर शब्दों के भीतर मैं जो एक्चुअली जो बात कह रहा हूँ शब्दों के भीतर बात कर कुछ शब्दों के भीतर बता दूँगी। यदि अपन और बात करें तो मैं बता दूँ विजय सिंह पति वो बंदा था जिसने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की चुराकी थी वो बेची थी। मैं तो बिजुलिया किसान आंदोलन के भीतर भी भंवर लाल जी सुना हुआ करते थे। भंवर लाल जी के गीतों ने भी बिजुलिया किसान आंदोलन के भीतर किसानों को प्रेरित करने का काम किया। अब बात करें बिजुलिया किसान आंदोलन का महत्व क्यों है इंपॉर्टेंस क्या है बताइए। बिजुलिया किसान आंदोलन का पहला महत्व ये है कि बिजुलिया किसान आंदोलन के भीतर किसानों ने बाहरी धन को ग्रहण नहीं किया तो जो किसानों के अपने आत्मसम्मान को दर्शाता है। बिजुलिया किसान आंदोलन के होने का दूसरा महत्व यह है कि बिजुलिया किसान वो किसान आंदोलन जिसके राजस्थान के भीतर आने वाले अन्य किसान आंदोलन के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम किया था, इंस्पायरेशन सोर्स का काम किया था। बिजुलिया किसान आंदोलन का महत्व इसलिए है क्योंकि बिजुलिया किसान आंदोलन के भीतर बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया जिसके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला था। जिसके अंजना देवी रमा देवी इन महिलाओं ने बिजुलिया किसान आंदोलन के भीतर भाग लिया था। बिजुलिया किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन है जिसका समर्थन राजनीतिक संगठनों के द्वारा किया गया था। जिसके राजनीतिक संगठनों के भीतर क्या सकते हो आप राजस्थान सेवा संघ करके एक राजनीतिक संगठन वगैरह जो सेवा नहीं विजय सिंह पथिक का राजनीतिक संगठन था। इस राजस्थान सेवा संघ जो राजनीतिक संगठन था इसने बिजुलिया किसान आंदोलन को समर्थन देने का काम किया था। राजस्थान सेवा संघ के साथ साथ यदि आप बात करोगे राजस्थान जो सेवा संघ एक्चुअली हुआ करते उसके साथ साथ राजपूताना मध्य भारत सभा करके एक राजनीतिक संगठन वगैरह जो राज्य जमनालाल बजाज के द्वारा गठित राजनीतिक संगठन था। इस राजपूताना मध्य भारत जो
सभा करके राजनीतिक संगठन हुआ करता था, इसने भी एक प्रकार से जो था क्या, इसने भी एक प्रकार से वाकई जो था इसने भी एक प्रकार से बिजली किसान आंदोलन को समर्थन देने का काम किया था। बिजली किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन था जो कहेंगे एक प्रकार से बिजली किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन पर आंदोलन था जो बोल्शेविक जो क्रांति एक्चुअली हुई थी रूस के भीतर 1917 के भीतर, उस बोल्शेविक क्रांति का कहीं प्रभाव था इस बिजली किसान आंदोलन पर। इस बात को याद रखना है। बिजली किसान आंदोलन यहाँ पर कंप्लीट होता है। बिजली किसान आंदोलन की बात हुए तो हमारे समय बेंगू किसान आंदोलन जो हुआ था, बेंगू किसान आंदोलन वो था जो 1921 के भीतर प्रारंभ होता है और 1925 तक चला था। इस बात को बेंगू किसान आंदोलन की यदि बात करें क्या, तो मैं बता बेंगू जो एक्चुअली है क्या, बेंगू जो एक्चुअली है वो भी मेवाड़ का कहेंगे प्रथम श्रेणी का कहेंगे ठिकाना हुआ करता था, जो वर्तमान के भीतर बेंगू कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के भीतर है। इस बात को याद रखें। बेंगू किसान आंदोलन जो हुआ था वो बिजली किसान आंदोलन से ही प्रेरणा लेकर कहेंगे उत्पन्न हुआ था। इस बात को याद जो है वो याद रखें। यदि अपन और बात करें बेंगू किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी बताइए क्या, तो मैं बता दूँ इस पर शुरुआत की यदि बात करें तो मैं बता दूँ उस पर शब्दों के भीतर 1921 के भीतर मैनाल जो जगह है चित्तौड़गढ़ या फिर भीलवाड़ा के भीतर, वहाँ पर कहेंगे भैरूकुंड नामक स्थान है, वहाँ से ठाकर जाति के किसानों के द्वारा इस कहेंगे बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत जो थी हुई थी। बेंगू किसान आंदोलन को जो नेतृत्व करने का काम किया था वो रामनारायण चौधरी करके बना था, उसने किया था। रामनारायण चौधरी ने विजय सिंह पटेल के कहने पर बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व होता वो कहीं किया था। इस बात को बेंगू किसान आंदोलन से जुड़ी हुई घटना आती है चांदखेरी घटना, जो 1921 की घटना है। क्या है चांदखेरी घटना? हुआ यूँ था कि चांदखेरी नामक स्थान पर किसान जो थे वो सभा कर रहे थे और कहीं बेंगू ठिकाने के जो कर्मचारी हुआ करते थे उन कर्मचारियों के द्वारा कहीं उन किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। ये चांदखेरी घटना थी। एक अलग से फैक्ट आता है कि बिजूलिया के किसानों और बेंगू के किसानों ने कहीं किसान पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए 25 फरवरी 1922 को पूर्वी मेवाड़ परिषद की कहीं की स्थापना जो थी वो की थी। इस बात को चांदखेरी घटना के साथ साथ बेंगू किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ कमीशन आता है, ट्रांस कमीशन। क्या था ट्रांस कमीशन बताइए? मैं तो बेंगू के उन किसानों की शिकायतों की जांच करने के लिए मेवाड़ सरकार के द्वारा भूमि बंदोबस्त अधिकारी जो था, बंदोबस्त ट्रांस अधिकारी, उस ट्रांस अधिकारी की अध्यक्षता के अंदर का जो आयोग जो कमीशन बनाया था वो था ट्रांस कमीशन। लेकिन बेंगू के उन किसानों के द्वारा इस ट्रांस कमीशन का क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था। इस पर ट्रांस कमीशन के साथ बात हुए तो बेंगू किसान आंदोलन से जुड़ी हुई घटना थी गोविंदपुर हत्याकांड। गोविंदपुर हत्याकांड वो हत्याकांड था जो कहीं गोविंद मतलब 13 कह सकते हो 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुर हत्याकांड हुआ था। क्या था गोविंदपुर हत्याकांड? बेंगू ठिकाने के भीतर एक जगह पर थी गोविंदपुरा जगह। उस गोविंदपुरा जगह पर किसान जो थे वो कहीं सभा कर रहे थे। उस किसानों की सभा पर भूमि बंदोबस्त ट्रांस अधिकारी के द्वारा गोलियां चलाई जाती है। उस गोलियों के माध्यम से रूपाजी और कृपाजी ताकड़ होते हैं वो तो किसान कहीं के शहीद हो गए थे। ये गोविंदपुरा हत्याकांड की जो घटना थी करके वो कहीं हुआ करती थी। ये गोविंदपुरा हत्याकांड की जो घटना थी वो कहीं हुआ करती थी। इस बात को अब और यदि अपन फैक्ट्स पढ़े करके तो और क्या क्या फैक्ट्स हमारे सामने आता है करके वो बताइए करके। तो मैं बता दूँ बेंगू किसान आंदोलन के प्रमुख जो केंद्र थे, एक तो बेंगू किसान आंदोलन के अन्य केंद्र कौन कौन थे? बेंगू किसान आंदोलन के भीतर बेंगू तो था ही इस किसान आंदोलन का केंद्र, और बेंगू किसान आंदोलन के केंद्र कौन थे? भी नहीं सी चांदखेरी करके एक जगह थी। चांदखेरी जो था वो बेंगू किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इस बात क्या मतलब भी नहीं सी चांदखेरी करके था जो बेंगू किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र हुआ। चांदखेरी के साथ साथ बात बेंगू का नहीं मंडावा करके एक जगह थी वो भी कहीं बेंगू किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो था हुआ करता था। इस बात को याद रखें। चांदखेरी के साथ साथ बेंगू का नहीं मंडावा करके एक जगह कहीं हुआ करती थी वो बेंगू किसान आंदोलन का प्रमुख जो केंद्र था करके वो कहीं हुआ करता था। इस बात को बेंगू किसान आंदोलन जो था वो क्या हुआ था, क्या रीजन्स थे, क्या कारण थे बताइए करके। तो मैं बता दूँ कि बेंगू के इन किसानों से 84 प्रकार के नहीं, 74 प्रकार के नहीं, 64 प्रकार के नहीं, 54 प्रकार के नहीं, 53 प्रकार के कर इन बेंगू किसानों से वसूले जाते थे। एक किसान खड़े हुए और किसानों ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया। 53 प्रकार के उन करारों के साथ साथ बात करोगे तो इन बेंगू के किसानों पर लाटागुंदा व्यवस्था थोपी गई थी। बेंगू के इन किसानों पर बेगरी जो कर था, टैक्स जो था वो लिया जाता था। बेंगू के जो किसान थे इनके अंतर इनके भू राजस्व के भीतर वृद्धि करती गई थी। इसलिए बेंगू किसान खड़े हुए और इन किसानों ने खड़े हुए किसान आंदोलन जो था वो कहीं प्रारंभ कर दिया था। इस बात को याद जो है वो याद रखें। यदि अपन और बात कर रहे हैं क्या, मैं बता दूँ इस पर शब्दों के भीतर यदि अपन और बातें कर रहे हैं तो मैं बता दूँ स्पष्ट शब्दों के भीतर करने की बात कर रहा हूँ। 1921 के बाद 1922 ईस्वी के भीतर विजय सिंह पटेल के द्वारा अजमेर के अंतर्गत बेंगू के किसान और बेंगू का जो जागीरदार हुआ करता था अनूप सिंह उनके बीच में समझौता करवाया गया था। ट्रांस जो बनता था भूमि बंदोबस्त जो अधिकारी था बंदोबस्त ट्रांस अधिकारी, उस ट्रांस जो अधिकारी एक्चुअली करने हुआ करता था। इस बात को अंदर के उस ट्रांस जो अधिकारी एक्चुअली हुआ करता था उसने इस समझौते के बोल्शेविक समझौता जो था वो कहीं कहा था, लेकिन मेवाड़ रियासत के द्वारा इस समझौते को कहीं अस्वीकार किया गया और मेवाड़ रियासत ने कहीं क्या किया वो जो कहीं बेंगू ठिकाने का जो जागीरदार हुआ करता था अनूप सिंह उसको कहीं नज़रबंद कर दिया गया, गिरफ्तार किया गया और बेंगू ठिकाने का नया कहीं जागीरदार बनाया गया था जिसका नाम था अमृतलाल। इस बात को याद जो है
वो याद रखें। फिर गोविंद प्रभा हत्याकांड की घटना आ जाती है 13 जुलाई 1923 को जो हुई थी। फिर 13 जुलाई 1923 के बाद जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर की बात है। 10 सितंबर 1923 को, शायद ऐसी कुछ तारीख है, 10 सितंबर 1923 को फाइनली विजय सिंह पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके बाद ये जो बेंगू किसान आंदोलन था ये नेतृत्वहीन हो गया था। इस बात को याद रखें। बेंगू किसान आंदोलन एक्चुअली जो था करके इस बात को याद रखें। यदि अपन और बात कर रहे थे तो मैं बता दूँ उस पर शब्दों के भीतर आपको कहीं की बता दूँ उस पर सब। तो बेंगू किसान आंदोलन जब समाप्ति की स्थिति के अंतर्गत था 1925 ईस्वी के भीतर, तब कहीं के फाइनली बेंगू के उन किसानों के साथ समझौता किया था। इस समझौते के माध्यम से 35 नहीं, इस समझौते के माध्यम से 35 नहीं, इस समझौते के माध्यम से इस समझौते के माध्यम से 35 नहीं, समझौते के माध्यम से बेंगू के उन किसानों के 34 कर जो थे वो कहीं के समाप्त कर दिए गए थे। इस बात को याद जो है बेंगू किसान आंदोलन की बात करें तो हमारे सामने मेवाड़ के खालसा छात्र का कहीं किसान आंदोलन जो हुआ करके वो कहीं आता है। इस बात को मेवाड़ के खालसा छात्र का ये जो आंदोलन कहीं हुआ करता है ये कब प्रारंभ हुआ था बताइए के। तो मैं बता दूँ उस पर सब अप्रैल 1921 के भीतर उदयपुर के जाट किसानों के द्वारा मेवाड़ के खालसा छात्र का ये आंदोलन जो था वो कहीं प्रारंभ हुआ था। इस बात को यदि अपन और बात करें तो मैं बता दूँ उस पर शब्दों के भीतर मैं बता दूँ कि ये जो मेवाड़ के खालसा छात्र का ये जो आंदोलन हुआ करता है इसका नेतृत्व करता कौन था बताइए क्या। मैं बता दूँ उस पर शब्दों के भीतर गोकुल जी करके बंदा था। इस बात को गोकुल जी करके एक बंदा था, गोपो पोडोली करके गाँव था, वहाँ के कहीं रहने वाले थे। उन्होंने कहीं मेवाड़ के खालसा छात्र का ये जो कहीं किसान आंदोलन था उसका कहीं नेतृत्व करने का काम किया था। इस बात को याद रखिए। मैं बता दूँ उस पर शब्दों कि जब गोकुल जी गोपो पोडोली गाँव के रहने वाले तो एक हुआ पोडोली सम्मेलन। क्या था पोडोली सम्मेलन? अरे सॉरी, पोडोली सम्मेलन कब हुआ था? दिसंबर 1921 को पोडोली सम्मेलन था। इस पोडोली सम्मेलन के अंतर्गत ये जो कहीं मेवाड़ के खालसा छात्र का ये जो आंदोलन था इसका जो पोडोली सम्मेलन होता है इसके दो निर्णय क्या पोडोली सम्मेलन के भीतर पहला निर्णय ये लिया गया कि मेवाड़ के खालसा छात्र का ये जो आंदोलन है इस आंदोलन को कहीं कहीं जो है बिजुले किसान आंदोलन की कहीं कहीं तरह चलाया जाएगा। इस बात को याद रखें। पोडोली सम्मेलन के भीतर एक और निर्णय ये लिया गया कि बिजुले मेवाड़ ये कहीं कहीं मेवाड़ के खालसा छात्र का जो आंदोलन है इसका जो अगला सम्मेलन होगा मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के भीतर होगा। जब पोडोली सम्मेलन के भीतर ये निर्णय लिया गया कि मेवाड़ के खालसा छात्र का ये जो आंदोलन है इस आंदोलन का अगला सम्मेलन मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के भीतर होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि इस मेवाड़ के खालसा छात्र का आंदोलन जो था इसका कहीं कहीं अगला कहीं के सम्मेलन जो हुआ था वो मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के भीतर हुआ था। इस बात को याद रखिए। मातृकुंडिया सम्मेलन कहा गया, ये मातृकुंडिया सम्मेलन 1921 नहीं 1922 के भीतर हुआ था। मातृकुंडिया वो जगह जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। मातृकुंडिया सम्मेलन के भीतर मातृकुंडिया सम्मेलन के भीतर उन किसानों की अधिकांश जो मांगी थी वो स्वीकृत कर ली गई थी। मातृकुंडिया सम्मेलन के माध्यम से किसानों को उनकी अफीम की खेती पर मुआवजा मिला था। ये जो अफीम कमीशन आया था वो कब आया था? अफीम कमीशन जो आया था करके वो कब आया था? वो आया था अफीम कमीशन जो आया था वो आया था 8/1/9/8 1983 के अंतर्गत। ये जो कहीं की अफीम कमीशन जो था वो कहीं आया था। इस बात को मेवाड़ के खालसा छात्र का ये जो आंदोलन हुआ उसकी बात करते हुए तो हमारे सामने बरड़ किसान आंदोलन फिर बूंदी किसान आंदोलन जो हुआ था। बरड़ किसान आंदोलन फिर बूंदी किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन है जो 1921 नहीं 1922 ईस्वी के भीतर शुरू हुआ था। 5 साल 6 साल 1927 ईस्वी तक चला था। इस बात को याद रखें। मैं बता दूँ बरड़ किसान आंदोलन फिर बूंदी किसान आंदोलन जो हुआ करके ये जो एक्चुअली था करके ये एक्चुअली जो था वो बी नहीं है अप्रैल 1922 ईस्वी के भीतर बरड़ जो क्षेत्र है उस बरड़ क्षेत्र के गुर्जर जो किसान थे उनके द्वारा कहेंगे ये जो किसान आंदोलन था वो शुरू किया था। बरड़ किसान आंदोलन बुद्धि किसान आंदोलन का जो नेतृत्व होता था वो पंडित नैनूराम शर्मा करके बनता था। वो इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करता था। इस बात को याद रखें। अभी बरड़ किसान आंदोलन पर बुंदी किसान आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि इस बरड़ क्षेत्र के ये जो गुर्जर किसान थे इन किसानों को 25 प्रकार कर लिए जाते थे। इसके बरड़ किसानों के आंदोलन के ये जो बरड़ क्षेत्र के ये जो किसान थे ये किसान खड़े हुए और किसान आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस बात को याद रखें। अब बरड़ किसान आंदोलन पर बुंदी किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक घटना आती है डाबी हत्याकांड। क्या था डाबी हत्याकांड? वो था जो कहेंगे 2 अप्रैल 1923 को कहीं हुआ था। इस बात को डाबी हत्याकांड था क्या? मैं बता दूँ उस पर शब्दों के भीतर ये जो बूंदी जो जगह है उस बूंदी के भीतर एक जगह पड़ती है डाबी करके जगह। क्या था ये डाबी करके जगह पर किसान जो थे वो एकत्रित हुए थे और वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी हुआ था पुली इकराम हुसैन। उस इकराम हुसैन के द्वारा गोलियाँ चलाई जाती हैं और फाइनली नानक जी भील और कहीं कहीं एक और बंदा था देवीलाल गुर्जर, ये दोनों झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। इस बार माणिकलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में अर्जी गीत जो था वो कहीं लिखा था। इस बात को करके मैं बता दूँ बिजुली किसान आंदोलन के दौरान माणिकलाल वर्मा के द्वारा एक पंचीड़ा करके गीत जो था वो लिखा गया था। विजय सिंह पथिक ने इस बिजुली किसान आंदोलन के दौरान पीड़ितों का जो पंचीड़ा था के वो कहीं लिखा था। इस बात को बरड़ किसान आंदोलन फिर बूंदी किसान आंदोलन से जुड़ी और क्या क्या बताइए क्या? देखिए मैं बता दूँ बरड़ किसान आंदोलन फिर बूंदी किसान आंदोलन के होने के प्रमुख रीजन्स थे, प्रमुख कारण क्या थे बताइए तो मैं बता बरड़ क्षेत्र के ये जो गुर्जर किसान थे इनसे 25 प्रकार कर लिए जाते थे। इसके कारण बरड़ क्षेत्र के ये जो किसान थे वे खड़े हुए और किसान आंदोलन के 25 प्रकार के करों को लेने के साथ साथ बातें हो रही है। तो इन बरड़ क्षेत्र के ये जो किसान हुआ करते थे इन किसानों पर कहीं लाटागुंदा व्यवस्था सौंपी गई थी। इन किसानों पर बेकारी कर जो था वो कहीं लिया जाता था। ये जो बरड़ क्षेत्र के किसान थे उनके भू राजस्व जो था वो अधिक वसूला जाता था। इसलिए बरड़ क्षेत्र के किसान खड़े होते हैं और किसान आंदोलन प्रारंभ करते थे। इस बात को इन सबके साथ बात को बरड़ क्षेत्र
के ये जो किसान हुआ करते इन किसानों से युद्ध कर लिया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये कर लिया गया था, युद्ध कर के साथ साथ बात करें तो भरत क्षेत्र के ये जो किसान हुआ करते थे इन किसानों से बी और सी भ्रष्टाचार कर और चढ़ाई कर लिया जाता था। ये किसान खड़े होते और किसानों ने भरत किसान आंदोलन फिर बूंदी किसान आंदोलन जो था वो कर दिया था इस बात के मतलब कि आप बता तो इस पर शब्दों के भीतर है जो एक्चुअली बात करें भरत किसान आंदोलन बूंदी किसान आंदोलन का प्रारंभ 1922 में था, 2 साल पहले 1920 ईस्वी के भीतर साधु सीताराम दास जो बंदा था करके साधु सीताराम दास के द्वारा एक डाबी किसान पंचायत की स्थापना जो थी वो करने की थी। डाबी किसान पंचायत का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो डर नहीं हरला भड़क को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। डाबी किसान पंचायत की क्यों बात करो, बहुत सारे अन्य स्थान थे वहाँ पर भी किसान पंचायत की स्थापना की, जैसे बरड़ क्षेत्र था वहाँ पर भी किसान पंचायत की स्थापना की। बरड़ के साथ बरंधन करके स्थान था वहाँ पर भी किसान पंचायत की स्थापना की। बरंधन के साथ बीच गर्दरा करके स्थान था वहाँ पर भी किसान पंचायत की स्थापना जो थी वो करने की गई थी। इस बात को याद रखिए। दबी हत्याकांड की घटना जो है वो कहीं की यहाँ पर अपने सामने लिखी हुई आ जाती है, इस बात को याद रखिए। उसके बाद बात करें तो भरत किसान आंदोलन जो हुआ था या फिर बूंदी किसान आंदोलन जो हुआ था करके भरत किसान आंदोलन जो हुआ था करके या फिर कहीं भरत किसान आंदोलन हुआ था या फिर बूंदी किसान आंदोलन हुआ था, इसके आंदोलन के भीतर प्रमुख जो नेता थे वो कौन हुआ करते बताइए कि पंडित नेनूराम शर्मा करके बंदा हुआ करते जो भरत किसान आंदोलन पर बूंदी किसान आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ करता था। पंडित नेनूराम शर्मा के साथ नारायण पटेल करके बंदा हुआ करता या फिर नारायण सिंह करके बंदा हुआ करता था जो भरत किसान आंदोलन पर बूंदी किसान आंदोलन का प्रमुख नेता हुआ करता। नारायण सिंह के साथ NB भंवरलाल सोनार करके बंदा हुआ करता जो भरत किसान आंदोलन पर बूंदी किसान आंदोलन का प्रमुख लीडर प्रमुख नेता जो था वो कहीं हुआ करता था, इस बात को याद रखें। यदि अपन और बात करें तो मैं बता दूं इस पर शब्दों के भीतर मैं जो एक्चुअली जो बात कह रहा हूँ कि यदि अपन और बात करें तो मैं बता दूँ बात कह रहा हूँ क्या भरत किसान और बूंदी किसानों को तो 1927 ईस्वी के भीतर फाइनली राजस्थान सेवा संघ करके जो संगठन हुआ था सेवा नहीं विजय सिंह पथिक का संगठन हुआ था। ये राजस्थान सेवा संघ जो कहीं की राजनीतिक संगठन था ये जब समाप्त हुआ ये जब बंद हुआ तो फाइनली कहीं ये जो कहीं की भरत किसान आंदोलन फिर बूंदी किसान आंदोलन जो था वो भी समाप्त हो जाता है, इस बात को याद रखें। मैं बता दूँ 1927 ईस्वी के भीतर राजस्थान सेवा संघ करके जो राजनीतिक संगठन था जो सेवा नहीं विजय सिंह पथिक का कहीं संगठन हुआ था राजस्थान सेवा संघ करके जब समाप्त हुआ तो बंद हुआ तो फाइनली कहीं भरत किसान आंदोलन बूंदी किसान आंदोलन जो था वो कहीं समाप्त हो जाता है, इस बात को। भरत किसान आंदोलन बूंदी किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन जिसके भीतर महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, इस बात को। 1927 के बाद बात करोगे तो 1937 नहीं 1936 ईस्वी के भीतर कहीं जो था 1936 ईस्वी के भीतर इस भरत किसान आंदोलन बूंदी किसान आंदोलन का द्वितीय चरण प्रारंभ होता। कहाँ से प्रारंभ होता है? हिंडोली से प्रारंभ होता है। बिजूलिया किसान आंदोलन का 1927 के बाद 1937 नहीं 1936 ईस्वी के भीतर बिजूलिया किसान आंदोलन भरत किसान आंदोलन पर बूंदी किसान आंदोलन जो था इसका द्वितीय चरण जो प्रारंभ होता है हिंडोली से। इस द्वितीय चरण के भीतर किसानों ने समाज सुधार करने का काम किया था, इस बात को याद रखें। अब हमारे सामने भरत किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ एक सम्मेलन आता है, एक सम्मेलन जो हुआ करके एक सम्मेलन जो हुआ वो आता है हिंडोली जो सम्मेलन हुआ वो एक्चुअली जो आता है कि वो एक्चुअली आता ही करने चलता है कि वो एक्चुअली आता है हिंडोली जो सम्मेलन कहीं हुआ करके वो हिंडोली जो सम्मेलन एक्चुअली हुआ करके वो कहीं आता है, इस बात को। हिंडोली सम्मेलन वो था जो 5 अक्टूबर 1936 को कहीं हिंडोली सम्मेलन जो था वो था। हिंडोली सम्मेलन वो सम्मेलन था जो डी धुलेश्वर महादेव मंदिर पर कहीं हिंडोली सम्मेलन होता। हिंडोली सम्मेलन वो सम्मेलन था जिसके भीतर 500 से भी अधिक गुर्जर व मीणा किसानों ने पार्टी से किया था, भाग लिया था, इस बात को। भरत किसान आंदोलन बूंदी किसान आंदोलन जो हुआ उसके बाद हमारे सामने अलवर किसान आंदोलन होता है। अलवर किसान आंदोलन वो था जो 1921 के भीतर परिणाम 1925 तक। अलवर किसान आंदोलन क्यों होता है? क्योंकि अलवर रियासत के भीतर कहीं जंगली सूअर जो थे वो किसानों खड़ी फसल को नष्ट कर देते थे। दिक्कत ये थी कि किसान उन जंगली सूअरों को मार नहीं सकते थे। फाइनली 1921 ईस्वी के भीतर उन जंगली सूअरों से परेशान होकर किसान खड़े हुए और किसानों ने अलवर किसान आंदोलन कर दिया। फाइनली सरकार के द्वारा उन किसानों को जंगली सूअरों को मारने की इजाजत दी थी। ये था अलवर किसान। अलवर किसानों को डिटेल से पढ़े तो अलवर किसान आंदोलन 2 भागों के भीतर बांटा जाता है, निमुष्टा किसान आंदोलन के भीतर और कहीं मेव किसान आंदोलन के भीतर। मेव किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन था जो हिंसात्मक किसान आंदोलन था। निमुष्टा किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन था जो कहेंगे एक प्रकार से ब्राह्मण राजपूत जो किसान थे करके उन राजपूत किसानों के द्वारा कहीं के निमोचना किसान आंदोलन किया गया था। मेव किसान आंदोलन वो था जो कहीं के मेव क्षेत्र के कहीं के जो किसान थे मेव किसानों के द्वारा ये मेव किसान आंदोलन जो था वो किया गया था, इस बात को याद रखें। ये जो निमोचना किसान आंदोलन हुआ था वो राजस्थान के भीतर 2 जगह पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बानसूर करके एक जगह पर थी राजस्थान के भीतर जहाँ पर निमोचना किसान आंदोलन हुआ था। बानसूर के साथ नागाजी करके एक जगह अलवर के भीतर जहाँ पर निमोचना किसान आंदोलन जो था वो आता है, इस बात को याद रखें। भाई मेव किसान आंदोलन जो था वो मेवात क्षेत्र के भीतर हुआ था। मेवात क्षेत्र के भीतर भी 4 जगह हैं जहाँ पर मेव किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ था? मेवात तिजारा करके एक जगह मेवात क्षेत्र के भीतर जहाँ पर मेव किसान तिजारा के साथ तिजारा रामगढ़ करके जगह है मेवात क्षेत्र के भीतर जहाँ पर मेव किसान होता है। रामगढ़ के साथ लक्ष्मणगढ़ के जगह मेवात क्षेत्र के भीतर जहाँ पर मेव किसान होता है। लक्ष्मणगढ़ के साथ बात करो लकी किसानगढ़ के जगह मेवात क्षेत्र के भीतर जहाँ पर मेव किसान होता है, इस बात हो जाएगी। अलवर किसान आंदोलन के भीतर सबसे पहले अपन निमुचना किसान आंदोलन की जो बात है वो बात करते हैं। लेकिन निमुचना इस किसान आंदोलन के होने के प्रमुख रीजन प्रमुख कारण क्या थे बताइए कि वो यूँ तो अलवर के जो महाराजा हुआ करते थे जय सिंह, उन महाराजा जय सिंह के द्वारा अलवर के जो महाराजा हुआ करते महाराजा जय सिंह के द्वारा
ब्राह्मण किसान या फिर राजपूत किसान जो थे उनकी 40% करों के भीतर वृद्धि करती थी। ब्राह्मण किसान और राजपूत किसान खड़े होते हैं और निमुचना किसान आंदोलन कर देते। माफ़ी जागीरें जो हुआ करती थी, मतलब कि ब्राह्मणों को मुफ्त में दी गई जो जागीरें थी, माफ़ी जागीरों को जब्त कर लिया गया था। इसलिए कहेंगे फाइनली कहेंगे निमुचना किसान आंदोलन जो था वो होता है। इस बात होता है भाई किसानों को अपने अस्त्र शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दी थी, किसानों की जनसभा पर रोक लगा दी थी, इसलिए किसान खड़े हुए और किसानों ने निमुचना किसान आंदोलन कर दिया था। निमुचना किसान आंदोलन के भीतर प्रमुख जो नेता हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? मैकी माधो सिंह करके बंदा था जो निमुचना किसान आंदोलन के भीतर प्रमुख नेता हुआ था। माधो सिंह के साथ मैकी मतलब कि अमर सिंह करके बंदा हुआ करता था, वो कहेंगे निमुचना किसान आंदोलन के भीतर प्रमुख लीडर प्रमुख नेता हुआ था। अमर सिंह के साथ मैकी गंगा सिंह करके बंदा था जो बिजोरी ये जो कहेंगे हुआ करता था निमुचना किसान आंदोलन उसके भीतर प्रमुख लीडर हुआ करता था। गंगा सिंह के साथ गोविंद सिंह करके बंदा हुआ करता था जो कहीं निमुचना किसान आंदोलन के भीतर प्रमुख लीडर प्रमुख नेता कहेंगे हुआ करता था। इस बात को याद जो है वो याद रखें। इन तमाम मैकी करके ये जो 4 नेता कहेंगे हुआ करते हैं जिसके नाम था कहेंगे माधो सिंह है तो अमर सिंह है तो गंगा सिंह है तो गोविंद सिंह है, इन्होंने कहेंगे निमुचना किसान आंदोलन के भीतर पुरुषों का नेतृत्व करने का काम किया था। निमुचना किसान आंदोलन के भीतर सीता देवी करके महिला थी जिसने निमुचना किसान आंदोलन के भीतर महिलाओं का लीडरशिप महिलाओं के नेतृत्व करने का काम किया था। इस बात को याद जो है वह अखिल भारतीय क्षत्रिय जो महासभा हुआ करती थी उसने कहेंगे एक प्रकार से जो निमुचना किसान आंदोलन को समर्थन जो था वो दिया था। इस बात को याद रखें। निमुचना किसान आंदोलन के भीतर किसानों ने पुकार करके जो प्रथा था वो किया था। इस बात होती है। अब हमारे सामने निमुचना किसान आंदोलन से जुड़ा हत्याकांड आता है निमुचना हत्याकांड। निमुचना हत्याकांड वो था जो 4 मतलब 14 मई 1925 को कहेंगे निमुचना हत्याकांड जो था वो हुआ था। ये जो निमुचना हत्याकांड जो था करके वो क्या था बताइए विकास। निमुचना जो हत्याकांड था करके वो क्या था बताइए। तो मैं तो हुआ यूँ था कि निमुचना करके एक जगह पर थी अलवर के भीतर, वहाँ पर किसान एकत्रित हुए थे और वहाँ पर कहीं कमांडर कहेंगे छाजू सिंह जो हुआ करके कमांडर छाजू सिंह छाजू सिंह हाँ कमांडर छाजू सिंह करके हुआ करता था करके वो कहेंगे आता है और गोलियां चलाता है और फाइनली कहेंगे वहाँ पर 153 जो कहेंगे 156 जो किसान थे करके वो कहेंगे शहीद हो गए थे। ये कहेंगे एक प्रकार से जो था कि निमुचना हत्याकांड जो था वो कहेंगे हुआ करता था। इस बात को याद जो है वो याद रखेंगे। मैं बता दूँ करके महात्मा गांधी ने अपना जो समाचार पत्र था यंग इंडिया समाचार पत्र उसके भीतर इस निमुचना किसान आंदोलन जो था करके उसको कहेंगे दोहरी डायर शाही कहा था, डबल डायरिज्म डिस्टिल्ड कहा था, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। इस बात को रियासती समाचार पत्र ने भी इस निमुचना किसान आंदोलन की तुलना की थी, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। इस बार तरुण राजस्थान करके समाचार पत्र हुआ करता था उसने निमुचना किसान आंदोलन निमुचना जो हत्याकांड की घटना थी उसको सशस्त्र प्रकाशित करने का काम किया था। कब किया था? 14 मई के बाद 15 दिनों बाद 31 मई 1925 को कहेंगे तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने निमुचना हत्याकांड की उस घटना को सशस्त्र प्रकाशित करने का काम किया था। मैं बता दूं इस शब्दों के भीतर राम नारायण चौधरी करके बता था उस निमुचना किसान आंदोलन को निमुचना किसान आंदोलन कहा था। इस बात को मैंने कहा था कि निमुचना किसान आंदोलन के सीता देवी करके महिला थी जिसने महिलाओं का नेतृत्व करने का काम किया था। बाकी 4 बंदे थे मैकी माधो सिंह है तो अमर सिंह है तो गंगा सिंह है तो गोविंद सिंह है तो जिसने पुरुषों का लीडरशिप नेतृत्व करने का काम किया था। इस बात को याद जो है बात रखें। फाइनली कहेंगे जो कह रहा हूँ फाइनली कहेंगे कब 1925 के भीतर मई के बाद जुलाई नहीं मई के बाद जून नहीं, जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर की बात है। नवंबर 1925 को फाइनली एक समझौता होता है जिस समझौते के माध्यम से पुराना भूमि बंदोबस्त जो था वो लागू कर दिया जाता है। इस बात को निमुचना किसान आंदोलन की बात हुए तो हमारे सामने मेव किसान आंदोलन जो हुआ था। मेव किसान आंदोलन होने के प्रमुख रीजन प्रमुख कारण जो थे वो क्या कहते हैं बताइए क्या। मैं बता दूँ कि माफ़ी जो जागीरी थी मतलब ब्राह्मणों को मुफ्त में दी गई जो जागीर माफ़ी जागीरों को जब्त कर लिया गया था जिसके कारण मेव किसान आंदोलन हुआ था। इस बात मेव किसान आंदोलन होने का दूसरा प्रमुख रीजन ये हुआ था। मैंने कहा था कि अलवर के भीतर अलवर के भीतर अलवर जो रियासत थी उसके अंदर जंगली सूअर जो थे वो किसानों खड़ी फसल को नष्ट कर देते, किसान परेशान हो गए थे और इनके दिक्कत ये थी किसानों को जंगली सूअरों को मारने की कहेंगे इजाज़त नहीं थी। किसान कहेंगे जंगली सूअर से परेशान होकर फाइनली कहेंगे 1921 के भीतर आंदोलन जो था वो कहेंगे प्रारंभ कर देते हैं। इस बात को बाद में सरकार के द्वारा जंगली सूअरों को मारने की जो इजाज़त थी, मारने की जो परमिशन थी वो कहेंगे दे दी जाती हैं। इस बात को याद रखें। मतलब जंगली सूअरों की समस्या भी कहेंगे मेव किसान आंदोलन के खड़े होने की प्रमुख रीजन थी। भू राजस्व के भीतर वृद्धि कर दी गई थी जिसके कारण मेव किसान आंदोलन हुआ था। इस बात को मेव किसान आंदोलन के भीतर प्रमुख जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे बताइए कि यासीन खां करके बंदा था जो मेव किसान आंदोलन के भीतर प्रमुख जो कहेंगे नेतृत्व करता था। यासीन खां के साथ सेहद पीक नारंग करके बंदा सेहद पीक नारंग करके बंदा था वो भी मेव किसान आंदोलन के भीतर प्रमुख कहेंगे मेव किसान आंदोलन के भीतर प्रमुख नेता जो था वो कहेंगे हुआ था। सेहद पीक नारंग के साथ बात गुस्सा नहीं है मोहम्मद हादी करके बंदा तो वो भी मेव किसान आंदोलन के भीतर प्रमुख नेतृत्व करता हुआ था। इस बात को मेव किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन था जिसका कहेंगे बहुत सारे धार्मिक संगठनों के द्वारा कहेंगे समर्थन जो था वो कहेंगे दिया गया था। इस बात को जैसे कि आप कह सकते हो अंजुमन एक खादिमुल इस्लाम करके एक धार्मिक संगठन हुआ करता था उसने कहेंगे एक प्रकार से इस मेव किसान आंदोलन को समर्थन देने का काम किया था। इस बात को अंजुमन एक खादिमुल इस्लाम संगठन हुआ उसके साथ अंजुमन जमीयत तबलीग इस्लाम करके कहेंगे धार्मिक संगठन हुआ करता था उसने भी मेव किसान आंदोलन को समर्थन देने का काम जो था वो किया था। इस बात जिन धार्मिक संगठनों ने मेव किसान आंदोलन को समर्थन देने का काम किया था करके उन धार्मिक संगठनों ने इस मेव किसान आंदोलन के समक्ष कहेंगे जो थी करके
समक्ष जो थी करके वो अपनी अपनी मांगे रखी थी। वो क्या क्या मांगे रखी थी बताइए कि उन धार्मिक संगठनों ने मेव किसान आंदोलन के समक्ष पहली जो मांग रखी थी वो ये रखी थी, मस्जिदों पर से सरकारी नियंत्रण को हटाया जाए। इस बात को लेकर मैं बता दूँ, ये जो तमाम धार्मिक संगठन हुए थे उन्होंने मेव किसान आंदोलन के समक्ष एक और जो कहेंगे मांग जो रखी थी, डिमांड रखी थी, वो ये रखी थी उर्दू की जो भाषा है, उर्दू जो भाषा है उसको कहीं बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस बात को इन धार्मिक संगठनों ने मेव किसान आंदोलन के समक्ष एक और साथ ये रखी थी, सरकारी नौकरियों के भीतर मुस्लिमों की संख्या जो है वो कहीं बढ़ाई जानी चाहिए। इस बात को फाइनली मेव किसान आंदोलन जब हो रहा था तो कहीं अलवर के जो महाराजा एक्चुअली हुआ करते जय सिंह, उनके द्वारा एक जाँच आयोग गठित किया जाता, जिस जाँच आयोग के भीतर 3 सदस्य थे। जनही गणेशी लाल करके बना था, गणेशी लाल करके बंदा हुआ करता था जो इस जांच आयोग का प्रमुख सदस्य था। गणेशी लाल के साथ गजनाफर अली करके बंदा हुआ करता था, वो इसका इनकी जांच आयोग का प्रमुख सदस्य था। गजनाफर अली के साथ ए नहीं डी, दुर्जन सिंह करके बंदा हुआ करता था, वो कहीं इस जांच आयोग का प्रमुख सदस्य था, वो कहीं हुआ करता था। इस बात को आदमी के पर कहेंगे दिक्कत ये हुई, जांच आयोग को भले बनाया पर कहेंगे मेव किसान आंदोलन का जो नेतृत्व हुआ था यासिन का, उस यासिन खा के कहने पर किसानों के द्वारा इस जांच आयोग का बहिष्कार किया जाता। जब जांच आयोग का बहिष्कार किया गया तो फाइनली कहीं तिजारा करके एक जगह पर थी अलवर के भीतर, मेवात क्षेत्र के भीतर, वहाँ पर कहीं जब कहीं के इस जांच आयोग का कहीं बहिष्कार किया गया तो फाइनली ये जो कहीं मेव किसान आंदोलन जो था वो अधिक कहीं की हिंसात्मक हो गया और अधिक कहीं सांप्रदायिक बन गया था। इस बात को अलवर के भीतर एक जगह पर 1933 के भीतर तिजारा जो क्षेत्र है करके वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं अंग्रेजों के द्वारा। फाइनली अलवर के जो महाराजा जय सिंह, उनको महाराजा के पद से हटा दिया गया था। महाराजा जय सिंह पेरिस चले गए थे और वहीं पर उस पेरिस के अंदर गई थी महाराजा जय सिंह की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस बात को याद जो है क्या यदि अपन और बात करें तो मैं बता दूँ इस पर शब्दों के भीतर और बातें हमारे सामने बहुत सारी आती हैं क्या, वो क्या बातें आती है बताइए क्या। वो बात क्या आती है कहीं मेव किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन हुआ था जिसके अंदर बाहरी लोगों ने, पंजाब और हरियाणा के उन लोगों ने पार्टिसिपेट करने का काम किया था, भाग लेने का काम किया था। इस बात हो गया मैं बता दूँ 1932 ईस्वी की बात आती है। 1932 ईस्वी के भीतर बल्कि AB अलवर और भरतपुर रियासत के अंतर्गत ये जो मोहम्मद हादी करके बनता था, जो कहीं मेव किसान आंदोलन को नेतृत्व होता है, उस मोहम्मद हादी के द्वारा अंजुमन ए खादिमुल इस्लाम करके कहीं धार्मिक संगठन की स्थापना की गई थी। अंजुमन ए खादिमुल इस्लाम धार्मिक संगठन वो धार्मिक संगठन हुआ करता है जिसने आगे चल के मेव किसानों को समर्थन करने का जो काम था वो कहीं किया था। इस बात को याद रखा करके यदि अपन और बात करें तो मैं बता दूँ उस पर तो मेव किसान आंदोलन जो किया गया था वो कहीं मेवात क्षेत्र के मेव जो मुसलमान थे उनके द्वारा मेव किसान आंदोलन जो था वो मैंने किया गया था। इस बात को याद जो है वो याद रखेंगे। मतलब कि अलवर जो किसान आंदोलन थे, अलवर के जो तमाम किसान आंदोलन जो हुए गए थे करके उन सबको अपन कंप्लीट तरीके से पढ़ चुके हैं। हमारे सामने भरतपुर जो किसान आंदोलन हुआ वो आता है। इस बात को भरतपुर किसान आंदोलन की यदि मैं बात करूँ, भरतपुर जो किसान आंदोलन एक्चुअली हुआ करके उसकी यदि मैं बात करूँ तो भरतपुर जो किसान आंदोलन हुआ था वो 1931 के भीतर हुआ था। भरतपुर किसान आंदोलन के होने के प्रमुख कारण क्या थे बताइए कि मैं बता दूँ हुआ ये होता कि भरतपुर के भीतर भू राजस्व के भीतर वृद्धि करती जिसके कारण भरतपुर किसान आंदोलन हुआ था। मैं और वहीं बता दूँ भरतपुर के भीतर किसान आंदोलन का दूसरा प्रमुख रीजन नहीं सर शिक्षा, स्वास्थ्य और कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों पर नए टैक्स नए कर लगाती जिसके भरतपुर किसान आंदोलन हुआ था। वहीं बता भरतपुर किसान आंदोलन कब हुआ था 1931 के भीतर हुआ था। 1929 के भीतर महान आर्थिक मंदी आई थी जिसके कारण 1929 के बाद 1930 ने 1931 के भीतर भरतपुर किसान आंदोलन जो था वो कहीं हुआ था। इस बात को भरतपुर किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाला बंदा फौजी फौजी था। लंबरदार का मतलब क्या हुआ, भू राजस्व अधिकारी, टैक्स पेन के जो ऑफिसर होता है कि उसे लंबरदार कहा जाता है। इस बात को याद जो है भरतपुर जो किसान आंदोलन हुआ था उसके बारे में और पढ़े करके तो हुआ यूँ था 1931 ईस्वी के भीतर कहीं के भू राजस्व के भीतर वृद्धि जो थी वो कहीं कर दी जाती है। इस बात को करके जिसके कारण जो कहीं भू राजस्व अधिकारी हुआ करते थे, नंबरदार हुआ करते थे, उन्होंने इसके विरोध कहीं के आंदोलन जो था वो खड़ा किया था। इस बात को करके फाइनली 23 नवंबर 1931 ईस्वी को भोजी लंबरदार के नेतृत्व के अंतर्गत 500 किसान जो थे वो भरतपुर के भीतर एकत्रित होते। वहाँ पर कहीं ये जो कहीं भोजी लंबरदार था उसके द्वारा राज्य के विरुद्ध एक भड़काऊ भाषण दिया जाता है। फाइनली भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर दिया जाता है। भोजी लंबरदार जो बनता है उसको कहीं गिरफ्तार जो था वो कहीं कर लिया गया था। इस बात को उसके बाद ये भरतपुर किसान आंदोलन जो था समाप्त हो गया था। भरतपुर किसान आंदोलन के बाद हमारे सामने करौली किसान आंदोलन की बात आती है। करौली किसान आंदोलन जो था करके करौली किसान आंदोलन एक्चुअली जो हुआ था करके वो 1927 ईस्वी के भीतर कुंवर जो मदन सिंह करके बना था उसके नेतृत्व के भीतर करौली किसान आंदोलन। करौली किसान आंदोलन करौली के भीतर ही अलवर की भांति जंगली सूरों को लेकर समस्या थी जिसके कारण किसान खड़े होते और किसानों ने आंदोलन कर दिया था। करौली किसान आंदोलन की बात करें तो हमारे सामने शेखावटी या फिर शिखर किसान आंदोलन जो हुआ उसकी बात करें। शेखावटी या फिर शिखर किसान आंदोलन उनकी प्रमुख चीजें जो थी वो ये थी 1922 ईस्वी के भीतर जो शिखर का कहीं महाराजा हुआ करते राव कल्याण सिंह के द्वारा कहीं करों के भीतर 25 से 50% तक वृद्धि कर दी गई थी जिसके कारण किसान खड़े होते और किसानों शेखावटी किसानों शिखर किसान
वो कहीं कर दिया था। इस बात को याद रखें। शेखावटी किसान आंदोलन फिर सिक्कर किसान आंदोलन जो हुआ था करके उसके भीतर जो नेतृत्व करता हुआ करते वो सा नहीं था, रामनारायण चौधरी करके बना था। जिस रामनारायण चौधरी का जन्म ना नहीं नीम का थाना सिक्कर के भीतर हुआ था, उस रामनारायण चौधरी के द्वारा शेखावटी किसान आंदोलन पर सिक्कर किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था करके वो कहीं प्रमुख रूप से किया गया था। इस बात को याद जो है बात रखें। रामनारायण चौधरी के साथ साथ बात करोगे तो मैं बता दूँ इस पर शब्दों के भीतर रामनारायण चौधरी जो बंदा हुआ उसके साथ साथ सी नहीं भी ब्रह्मचारी हरि ब्रह्मचारी करके बना था, उसके द्वारा भी शेखावटी किसान आंदोलन पर सिक्कर किसान को नेतृत्व करने का काम किया गया था। इस बात को याद जो है बात रखें। रामनारायण चौधरी वो बंदा जिसने तरुण राजस्थान समाचार पत्र के भीतर शेखावटी किसान सिक्कर किसान की खबरों को प्रकाशित करवाने का जो काम था वो कहीं किया था। इस बात को याद जो है बात रखें। यदि अपन और बात करें, मैं बता दूँ इस पर शब्दों के भीतर, यदि अपन और बात करें तो मैं बता दूँ इस पर शब्दों के भीतर कहीं बात कर रहा हूँ मैं बता दूँ कि लंदन से प्रकाशित होने वाला कहेंगे डेली हेराल्ड करके जो समाचार पत्र हुआ था उसके भीतर भी शेखावटी किसान आंदोलन पर सिक्कर किसान आंदोलन की जो खबरें थी वो प्रकाशित की गई थी। 1922 के बाद 1925 ईस्वी के भीतर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के भीतर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा शेखावटी किसान आंदोलन पर सिक्कर किसान आंदोलन की जो आवाज़ थी वो कहीं उठाई गई थी, उससे चर्चा की गई थी। इस बात को याद जो है मैं रखें। यदि अपन और बात करें तो ये जो शेखावटी क्षेत्र था, ये जो सिक्कर क्षेत्र था वो जयपुर रियासत के अंतर्गत आया करता था। इस बात को याद रखें। और इस शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत उस दौरान जयपुर के जो कच्छवा जो वंश था करके उसकी शेखावत शाखा का शासन हुआ करता था। इस बात को शेखावटी किसान सिक्कर करके जाट किसानों के द्वारा किया गया किसान आंदोलन था। इस बात को ये जो शेखावटी किसान है, ये जो शेखावटी जो क्षेत्र था ये उस दौरान दो भागों के भीतर एक तो सिक्कर क्षेत्र के भीतर और एक झुंझुनू क्षेत्र के भीतर विभक्त था। ये जो सिक्कर क्षेत्र था ये अर्थ स्वतंत्र ठिकाना हुआ करता था और झुंझुनू जो क्षेत्र हुआ करता है ये खुद 5 भागों के भीतर विभक्त था, जिसके पंच ठिकाने कहा जाता था या फिर पंच पाने कहा जाता है। ये पंच पाने कौन कौन से बताइए कि ये नहीं भी बिसाऊ करके कहेंगे एक था, बिसाऊ करके एक ठिकाना कहेंगे हुआ करता था। बिसाऊ करके एक पंच पाना था शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आता था। बिसाऊ के साथ साथ बात करोगे बी नहीं सीसर मल सीसर करके एक कहेंगे पंचपाना हुआ तो शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मल सीसर के साथ मंडावा करके कहेंगे पंचपाना हुआ जो शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मंडावा के साथ मन नहीं नवलगढ़ करके एक पंचपाना कहेंगे हुआ करता था जो कहेंगे इस शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत नवलगढ़ के साथ साथ की बात करें नवलगढ़ के साथ साथ बात करें नवलगढ़ के साथ साथ की बात करें नवलगढ़ जो हुआ करके उस नवलगढ़ के साथ साथ ये बात करें तो और बहुत सारे बातें आती है। तो नवलगढ़ के साथ साथ बात करें या फिर मल सीसर के साथ साथ बात करें सी नहीं भी डूंडलोट करके एक पंचपाना आता है जो शेखावटी क्षेत्र के अंदर आया करता था। इस बात को याद जो है वो याद करके मैं बता दूँ करके मैंने कहा था कि कहीं इस शेखावटी किसान आंदोलन पर सिक्कर किसान आंदोलन को नेतृत्व रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। इस पर रामनारायण चौधरी की फाइनली सिक्कर के भीतर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। मैंने कहा था कि रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र के भीतर कहेंगे शेखावटी किसान आंदोलन पर सिक्कर किसान आंदोलन की उन खबरों को प्रकाशित करने का काम किया था। फाइनली कहेंगे ये जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र था उस समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया था इन लोगों के द्वारा। इस बात को ठाकुर देशराज करके बंदा था जो डी नहीं भी भरतपुर का रहने वाला था। उस ठाकुर देशराज ने कहा ठाकुर देशराज वो बंदा था जिसने शेखावटी किसान आंदोलन पर या फिर सिक्कर किसान आंदोलन का मोर्चा संभालने का काम किया था। इस बात को याद जो है। अब फाइनली शेखावटी किसान आंदोलन पर सिक्कर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक सभा आती है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा आती है। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा जो थी वो कहेंगे 1925 के बाद 1931 ईस्वी के भीतर गठित हुई थी। इस बात को याद रखें। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का जो गठन किया गया था वो ठाकुर देशराज जो बंदा था जो डी नहीं भी भरतपुर का रहने वाला था उसके द्वारा राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया था। मैं बता दूं ठाकुर देशराज जो बंदा था जो डी नहीं भी भरतपुर का रहने वाला ये वो बंदा था जिसने शेखावटी क्षेत्र के उन किसानों को इस किसान आंदोलन के प्रति प्रेरित करने का काम किया था। इस बात को ठाकुर देशराज जो डी नहीं भी भरतपुर का रहने वाला ये वो बंदा था जिसने शेखावटी किसान आंदोलन सिक्कर किसान आंदोलन के भीतर मोर्चा संभालने का जो काम था वो किया था। इस बात को 1931 के बाद फाइनली 1932 नहीं 1933 ईस्वी के भीतर इस राजस्थान जाट क्षेत्रीय जो महासभा थी करके उसका प्रथम अधिवेशन पलथाना करके एक जगह पर थी सिक्कर के भीतर वहाँ पर हुआ था। इस राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा जो थी इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1933 के भीतर पलथाना के भीतर इसके अंतर्गत डिसीजन लिया गया, निर्णय लिया गया कि अगले ही वर्ष अपन क्या करेंगे सिक्कर के भीतर एक कहेंगे जाट प्रजापति महायज्ञ करेंगे। इस निर्णय के अनुसार फाइनली 1934 ईस्वी के भीतर बसंत पंचमी के दिन 20 जनवरी 1934 को सिक्कर के भीतर एक जाट प्रजापति महायज्ञ जो था वो किया जाता है। इस बात को याद जो है बात रखें। ये जो जाट प्रजापति जो महायज्ञ किया गया था इसका जो आयोजक था वो कौन था? ठाकुर देशराज था जो डी नहीं भी भरतपुर का रहने वाला था। ये जो कहेंगे जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ था करके उसके भीतर कहेंगे पुरोहित जो था वो कहेंगे हुआ करता था खेमराज कहेंगे शर्मा था वो कहेंगे पुरोहित हुआ करता था। ये जो कहेंगे जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ था उसके भीतर यज्ञमान कौन था? यज्ञ करने वाला कौन था? क्योंकि कुंवर मदन सिंह जो था कुंवर हुकुम सिंह करके बंदा था वो कहेंगे एक प्रकार से यज्ञमान था, यज्ञ करने वाला था। इस बात को याद रखें। फाइनली जाट प्रजापति जब महायज्ञ होता है 1935 ईस्वी के भीतर सर छोटू राम चौधरी और सर नहीं रतन सिंह उन दोनों के द्वारा किसानों से समझौता किया जाता है। 1935 के बाद 1938 ईस्वी के भीतर जयपुर प्रतिनिधिमंडल ने भी शेखावटी किसानों सिक्कर किसानों को समर्थन देने का काम किया था। 1938 के बाद 1948 नहीं 1947 ईस्वी के भीतर आज़ादी के समय फाइनली कहेंगे जयपुर के जो प्रधानमंत्री एक्चुअली हुआ करते थे इसका नाम था हीरालाल शास्त्री और कहेंगे उनका जो राजस्व मंत्री था टीकाराम पालीवाल जैसे टीकाराम पालीवाल के द्वारा विद्यार्थी युद्ध लीग की स्थापना की गई थी। इन दोनों बंदों के अथक प्रयासों के माध्यम से शेखावटी किसान आंदोलन पर सिक्कर किसान आंदोलन जो थे वो कहेंगे समाप्त हुए थे।
इस बात को राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा के साथ बात करोगे तो अखिल भारतीय जाट महासभा जो हुई करके वो कहीं आती है 1907 ईस्वी के भीतर इस अखिल भारतीय जो जाट महासभा थी करके उसका जो गठन था करके वो कहीं मुजफ्फरनगर के जगह पर यूपी के भीतर वहाँ पर इसका गठन जो था वो आता है। इस पर 1907 के बाद 1925 ईस्वी के भीतर अखिल भारतीय जाट महासभा जो थी इसका प्रथम अधिवेशन जो था पुष्कर अजमेर के भीतर कहीं आयोजित होता है। पुष्कर अजमेर के भीतर अखिल भारतीय जाट महासभा का ये जो अधिवेशन आयोजित हुआ था इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई भरतपुर के जाट थे। जाटों का भरतपुर का जो शासक हुआ था जाट कहाँ थे भरतपुर के अंतर्गत थे तो भरतपुर का जो शासक हुआ था बाकी किशन सिंह उसके द्वारा कहीं अखिल भारतीय जाट महासभा के इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो की गई। अखिल भारतीय जाट महासभा वो महासभा हुआ थी शेखावटी की किसान को समर्थन देने का काम किया था। इस बात को याद रखिए। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा के साथ साथ बात करोगे मैं मतलब शेखावटी किसान आंदोलन सीकर किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ एक आंदोलन था कटराथल आंदोलन। कटराथल करके शेखावटी सीकर के भीतर वहाँ पर यह आंदोलन हुआ था। ये कटराथल आंदोलन आगे कटराथल आंदोलन कब हुआ था 1931 के बाद 1934 के भीतर 1934 के भीतर 25 अप्रैल 1934 को कटराथल आंदोलन हुआ था। क्या था ये कटराथल आंदोलन हुआ यूँ था कस्सी सियोब का एक ठाकुर हुआ करता था मान सिंह। उस सियोब के ठाकुर मान सिंह के द्वारा सी नहीं सोतिया का पास करके जगह थी जहाँ पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। फाइनली इसके विरोध के अंदर 10,060 महिलाओं के द्वारा जो आंदोलन खड़ा किया गया था वो कटराथल आंदोलन था। इस बात कटराथल आंदोलन के भीतर कहीं प्रमुख जो नेतृत्व करता हुआ करती थी करके वो किशोरी देवी करके महिला थी जिसने कटराथल आंदोलन का नेतृत्व करने का काम किया। किशोरी देवी वो थी जो कि इनकी सन ही हरलाल सिंह की पत्नी हुआ करती थी। मैं बता दूँ करके कि कटराथल आंदोलन के भीतर मुख्य जो वक्ता हुआ करती बहू उत्तमा देवी करके महिला थी जो कहीं कटराथल आंदोलन के भीतर मुख्य वक्ता हुआ करती। उत्तमा देवी वो महिला थी उत्तमा देवी वो महिला हुआ करती थी जो कहीं एक प्रकार से उदय ठाकुर देशराज की कहीं पत्नी जो थी वो कहीं हुआ करती थी। इस बात को याद रखें। नेतृत्व करके और मुख्य वक्ता के अलावा भी बात करें तो कटराथल आंदोलन के भीतर और अन्य सदस्य कौन कौन हुआ करते थे तो रूपा देवी करके महिला थी जो कटराथल आंदोलन के भीतर प्रमुख सदस्य थी। रूपा देवी के साथ रुकमा करके महिला थी जो कहीं एक प्रकार से कटराथल आंदोलन के भीतर प्रमुख सदस्य थी। रुकमा के साथ लक्ष्मी करके एक महिला थी जो कहीं कटराथल आंदोलन के भीतर प्रमुख की जो थी महिला हुआ थी। लक्ष्मी के साथ दुर्गावती करके महिला थी जो कटराथल आंदोलन के भीतर प्रमुख सदस्य जो थी वो कहीं हुआ थी। कटराथल आंदोलन के साथ साथ बात करोगे तो हमारे सामने शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन जो हुआ करके शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई घटना आती है खुड़ी घटना कब होती है 25 अप्रैल नहीं 25 मार्च 1935 को कहेंगे ये जो घटना थी खुड़ी घटना होती है हुए की थी। खुड़ी घटना क्या थी एक खुड़ी करके जगह पड़ती है शेखावटी या फिर सीकर के भीतर। इस बात को सीकर के भीतर खुड़ी करके एक गाँव पड़ता है। उस खुड़ी जो जगह थी उस खुड़ी के भीतर जो कहीं ठिकानेदार हुआ करते उसके द्वारा किसानों की भारत पर अत्याचार किए गए थे और साथ ही साथ खुड़ी गाँव के भीतर या फिर खुड़ी जो ठिकाना था करके यहाँ पर कहीं कैप्टन वैब के द्वारा किसानों पर कहीं लाठीचार्ज किया गया जिसके भीतर 4 किसान जो थे वो मर गए थे। ये खुड़ी घटना थी। इस बार खुड़ी घटना की बात आते हैं तो हमारे सामने शेखावटी किसान आंदोलन सीकर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक हत्याकांड आता है कुंदन हत्याकांड जो हुआ होता है। इस बात को कुंदन हत्याकांड जो था वो कब होता है 25 मार्च नहीं 25 अप्रैल 1935 को कहीं फाइनली कुंदन हत्याकांड जो था वो था। कुंदन हत्याकांड क्या था कुंदन करके एक जगह पर सीकर के भीतर इस कुंदन के भीतर एक आंदोलन हो रहा था। उस कुंदन आंदोलन की प्रमुख जो महिला नेता हुआ करती थी वो कहीं हुआ करती थी दापू देवी। उस दापू देवी के कहने पर तमाम किसानों ने कहीं कर देने से लगान देने से मना कर दिया था। फाइनली कैप्टन वैब आता है और उस कैप्टन वैब ने कहीं कैप्टन जो वैब कहीं बताया उसने किसानों से लगान वसूलने के लिए कर वसूलने के लिए गोलियां चलाई थी और गोलियों के माध्यम से 4 किसानों की डेथ हो गई थी। 4 कौन किसान हुआ करते थे ये इनके आसाराम करके किसान था उसकी कहीं कुंदन हत्याकांड के भीतर डेथ हो गई थी। आसाराम के साथ साथ ये नहीं बी नहीं थी टिकुराम करके किसान था उसकी कुंदन हत्याकांड के भीतर डेथ हो गई थी। टिकुराम के साथ साथ बी नहीं सी यानी चेतराम करके किसान था उसकी कहीं फाइनली कहीं कुंदन हत्याकांड के भीतर डेथ हो गई थी। चेतराम के साथ साथ तुलचाराम करके किसान हो गए थे जिसकी कुंदन हत्याकांड के भीतर कहीं डेथ जो है वो कहीं हो जाती है। इस बात को याद रखें। मैंने कहा था कि कुंदन हत्याकांड वो हत्याकांड था जिसकी चर्चा इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के भीतर कहीं हुई थी। इस बात को मैंने कहा था कुंदन एक सम्मेलन या फिर कुंदन आंदोलन चल रहा था जिसके भीतर प्रमुख महिला नेता जो हुई थी ये धापू देवी करके प्रमुख महिला जो थी वो कहीं हुआ करती थी। इस बात को याद रखें। फिर कुंदन हत्याकांड के साथ सीकर तक की जो बातें वो कंप्लीट हो जाती है। इस बात को अब हमारे सामने झुंझुनू की बात आएगी। इस बात को याद रखें। तो शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ किसान आंदोलन झुंझुनू किसान आंदोलन जो हुआ होता है। झुंझुनू किसान आंदोलन क्या था 1935 से पूरा बैक 1925 ईस्वी के भीतर झुंझुनू के भीतर झुंझुनू ना नहीं माँ बल्कि पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व के अंतर्गत या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय के मुख्य अतिथि के भीतर झुंझुनू के भीतर एक अखिल भारतीय जाट महासम्मेलन जो था वो कहीं आयोजित हुआ था। इस बात को झुंझुनू किसान आंदोलन की बात करें तो हमारे सामने शेखावटी किसान आंदोलन सीकर किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ एक चिड़ावा किसान आंदोलन जो हुआ वो कहीं आता। चिड़ावा किसान आंदोलन क्या था 1925 से पूरा बैक आता है 1922 की बात है। 1922 ईस्वी के भीतर जो चिड़ावा का गांधी हुआ करता था मास्टर प्यारेलाल गुप्ता उस मास्टर प्यारेलाल गुप्ता या फिर चिड़ावा के गांधी के द्वारा चिड़ावा के भीतर अमर सेवा समिति का गठन जो था वो कहीं किया गया था। इस पर 1922 से पूरा बैक 1918 ईस्वी के भीतर एक चिड़ावा सेवा समिति जो थी उसका गठन किया। चिड़ावा सेवा समिति क्या थी चिड़ावा सेवा समिति का उद्देश्य हुआ करता था कि कहीं अकाल के समय या फिर प्राकृतिक आपदा के समय गरीबों को राहत पहुंचाई जाए। चिड़ावा सेवा समिति वो सेवा समिति हुआ करती थी जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान कहीं असहयोग आंदोलन के दौरान
असहयोग आंदोलन के दौरान कहेंगे जो था असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी दमन व अत्याचार के विरुद्ध कहेंगे आंदोलन खड़ा किया था। इस बात को याद जो है बदल के मैं बता मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहेंगे चिड़ावक गांधी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के भीतर भाग लेने का काम किया था, पार्टिसिपेट करने का काम किया था। इस बात को याद जो है वो याद रहेगा। अब हमारे सामने कहेंगे बात तो शेखावटी से जुड़ा हुआ हत्याकांड आता है। जयसिंहपुरा जो हत्याकांड हुआ हुआ था, जयसिंहपुरा हत्याकांड वो हत्याकांड हुआ था जो कहेंगे जयसिंहपुरा करके जगह पड़ती है झुंझुनू के भीतर। जयसिंहपुरा हत्याकांड का जयसिंह चार मतलब कि 1934 के भीतर हुआ था। इस बात को जैसे 21 जून 1934 को कहेंगे जयसिंहपुरा हत्याकांड तब हुआ था। क्या था जयसिंहपुरा हत्याकांड? जेडी डुंडलो करके जो ठिकाना है उस डुंडलो ठिकाने के भीतर डुंडलो ठिकाने का कहेंगे जो ठाकुर था उस ठाकुर का कहेंगे भागे भाई हुआ करता है ईश्वरी सिंह। उस ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा गाँव के भीतर कहेंगे हाल चला थे, किसानों पर गोलियाँ चला दी थी। उन गोलियों के माध्यम से बहुत सारे किसानों की मौत हो गई थी। इस बात को याद रखें। फाइनली कहेंगे पूरी जयपुर रियासत के भीतर जयसिंहपुरा शहीद दिवस जो था मनाया गया था। फाइनली कहेंगे डूडलो ठिकाने का ठाकुर का जो भाई था ईश्वरी सिंह, उस ईश्वरी सिंह को सजा दी गई थी। ये पहली बार था कि जयपुर रियासत के भीतर किसानों के हत्यारों को सजा दी जा रही थी। इस बात को याद जो है जयसिंहपुरा हत्याकांड के साथ साथ बात करें हमारे सामने शेखावटी किसान लोग किसान से जुड़ा हुआ अंदर होता है। शेखावटी जकात आंदोलन जो हुआ करके वो कहीं गया था। शेखावटी जकात आंदोलन वो था जो 1939 ईस्वी में शेखावटी जकात आंदोलन होता है। शेखावटी जकात आंदोलन का जो नेतृत्व किया था जोशी पंडित नरोत्तम लाल जोशी करके बना था, जिसके द्वारा शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व तो पंडित नरोत्तम लाल जोशी वो बना था जो राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष बना था। इस बात को मैंने कहा था फाइनली 1947 ईस्वी के भीतर 1947 ईस्वी के भीतर इनके जो जयपुर का जो प्रधानमंत्री हुआ जिसका नाम हीरेलाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल जो विद्यार्थी युद्ध निगम का अध्यक्ष हुआ करते। इन दोनों के अथक प्रयासों के माध्यम से इनके शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन जो थे वो पूर्ण रूप से समाप्त कहने के हुए थे। इस बात को याद जो है वो याद रखें। ये बात जो है वो कम्प्लीट हो जाती है। इस बात को याद जो है याद रखें। अब हमारे सामने जो बातें आती हैं कि अब जो हमारे सामने एक्चुअली जो बातें कहने की जो आती है वो क्या बातें आती है, कुछ बातें नहीं आती है। अब जो हमारे सामने प्रमुख रूप से जो बातें आती है कि वो क्या बातें आती है बताइए। अब बातें थी शेखावटी किसानों में सीकर किसानों के भीतर प्रमुख नेता कौन हुए थे? 5 नेता हुए थे। वो कौन होते बताइए? क्या शेखावटी किसानों में सीकर किसानों में नहीं, हाँ सरदार हरलाल सिंह करके बंदा हुआ था जो शेखावटी किसानों में सीकर किसानों के प्रति प्रमुख नेता जो था वो कहीं हुआ करता था। इस बात को याद जो है वो याद रखें। सरदार हरलाल सिंह जो बंदा एक्चुअली हुआ करता था वो हनुमानपुरा गाँव का रहने वाला था। सरदार हरलाल सिंह जो बंदा था इसके जो झुंझुनू विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी। ये विद्यार्थी भवन वो जगह थी जहाँ पर जो कहीं आगे चल के किसान आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गई थी। इस बात को सरदार हरलाल सिंह के साथ बात हो गया जो पंडित नरोत्तम लाल जोशी के बंदे हुए थे जो कहीं शेखावटी किसानों में सीकर किसानों का प्रमुख नेता हुआ था। पंडित नरोत्तम लाल जोशी वो बंदा शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व करने का काम किया था। पंडित नरोत्तम लाल जोशी वो बंदा जो राजस्थान विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष बना था। इस बात के जब मैं जकात कर रहा हूँ जकात कर क्या होता है? जकात जो कर होता है, टैक्स होता है, वो क्या होता है? अब तो खाद्यान्नों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर जो टैक्स लगता है, जो कर लगता है, वो जकात कर होता है। इस पर पंडित नरोत्तम लाल जोशी की साथ नेत्राम सिंह गोरीर करके मतलब वो भी शेखावटी किसान आंदोलन या फिर सीकर किसान आंदोलन प्रमुख जो लीडर था, नेता वो होता है। इस पर नेत्राम सिंह गोरीर ने आगे जाकर एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम था कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल राजस्थान की डिप्टी सीएम बनती है, उप मुख्यमंत्री बनती है। इस बात को नेत्राम सिंह के साथ साथ बात कर नेत्राम सिंह गोरीर के साथ साथ नेता नहीं पन्ने सिंह बाटला नाऊ करके बंदा हुआ करता है जो शेखावटी किसानों सीकर किसानों का प्रमुख लीडर प्रमुख नेता हुआ करता है। इस बात करके मैं बता दूँ करके पन्ने सिंह बाटला नाऊ के साथ साथ बात करें फिर नेत्राम गोरीर के साथ बात नहीं मास्टर चंद्रभान करके बंदा हुआ था तो शेखावटी किसानों या सीकर किसानों को प्रमुख नेता हुआ था। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं इस पर सकता हूँ पन्ने सिंह बाटला नाऊ के साथ साथ बात करें नेत्राम सिंह गोरीर के साथ बात नहीं मास्टर चंद्रभान करके बंदा हुआ था तो शेखावटी किसानों सीकर किसानों को लीडर प्रमुख नेता हुआ था। इस बात को मैं शेखावटी किसान आंदोलन पर सीकर किसानों तक अपन ने कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है। अब कुछ बचे हैं थोड़ी बहुत बातें वो आ जाएगी जल्दी आने में जल्दी से आने कोई हालत में हम चलता रहेगा। हम सोच रहे हो कि अलग से हमें जिंदगी के आनंद में खुशियों को सेलिब्रेट करने का टाइम मिलेगा। कभी ऐसा समय नहीं आता, कभी प्रॉपर नहीं आता कि हम खुशियाँ मनाएं या फिर अपन आपके लिए जुड़े। मैं यकीन मानता हूँ आप इस दौर के अंदर छोड़कर इस दौर के लिए जी रहे हैं। कभी सपने कभी सोते हुए आपके बंद करके जरूर सोचना कि आप जिंदगी के दौर के अंदर जब भाग रहे हैं जिस रास्तों के पीछे और जिस दुनिया के पीछे आप दौड़ रहे हैं और जिस ख्वाबों की दुनिया को आप सीखना चाहते हैं, क्या आप अपने लिए सीखना चाहते हैं या फिर और के लिए सीखना चाहते हैं, उसका किसका उद्देश्य है, उसको किसका अधिकार होगा, उसको किसका अधिकार होगा, इसके बारे में जरूर सोचा। मैं यही मानना चाहता हूँ इस भटकी हुई दुनिया के अंदर के लिए जिंदगी के अंदर सबका अपन को पता नहीं है, अपन को जानते हैं जीते रहे।
और केरल पैलेस, the big palace. Okay.